पावर स्टार होता क्या है? पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर तो सर के कहां से ले ली? झमकावला से हुई। हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। भी स्त्री 2 आई थी, हाँ, लॉलीपॉप 2 नहीं आ सकता? कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। लगे आपका फेवरेट गाना हमारा वो है राजा जी के दिलवा। वो मेरा भी फेवरेट गाना है सर। अरे फेंक दो ना लोढ़ा, गुस्सा कम करो थोड़ा, चूड़ी टूट जाई, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर पिए चढ़ते नहीं है। पवन सिंह का बीजेपी से मोह भंग हुआ या अभी भी तमन्ना है कि नहीं? ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सर। मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया और मुझसे बताया गया कि पवन जी ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता हाँ। तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा दे गई। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता, बहिया में उठा के सैया मारला कचा कच, हिया में कस के सैया मारे लगा कच कच। दूसरा वाला मेरा ही गाना है, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये तो क्वेश्चन किया ना उससे, तो पिया तब मान लगे गुड़ो दबा सकेला। जो हमारी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं। पवन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूँ बट दाग लग जाता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? मिश्रा जी, पानी पिए दाम। क्या आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी? खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। पॉडकास्ट आपका देखा था शायद। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं। मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से? पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं बोला है। आई लव यू एक्सेप्ट किया है? हाँ? आई लव यू टू। क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था? भैया, तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। ये शब्द थे उनके, ऐसे ये स्टाइल जयबू पे नहीं। ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए। ये सत्य है। मैडम, आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठी और आपको बैठाया? स्टेज पर आप लोग जानबूझ के गाने चलवा देते हो कि जब हमारी है दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजवाई। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। पवन शुभांकर एक साथ रहने लगे या ज्यादा काम करने लगे तो क्या हम लोगों में दोस्ती नहीं बढ़ेगी, मोहब्बत नहीं होगा? तो मतलब इसका लोग गलत भी निकाल सकते हैं, आजकल तो लीगल हो गया है, लेकिन हाँ भाईचारा वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, ये गलत आप पे कह रहे हो भाई, आप लड़की का जिक्र करके हमारा जिक्र कर। माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती है। वही हम कहना भाईचारा, इसलिए हमने करेक्ट कर दिया। क्या आप पे वायरल हो गए कि पवन सिंह को वैसा वाला भी शौक है? वाह रे भाई, आज तक 39 मेरा चल रहा है और 32 ईयर्स से लग रहा है कि मैं सिंगिंग दुनिया में हूँ, 20-22 साल से फिल्मी दुनिया में। बट इतना किसी को आज तक पता नहीं चला जो आपने पता किया। थैंक यू उसके लिए। कोई उन्हें स्टार कहता है, कोई सुपरस्टार कहता है, कोई उन्हें पसंद करता है, कोई नापसंद करता है, कोई उन्हें भोजपुरी का अमिताभ बच्चन कहता है, तो कोई कहता है कि वो आदमी है जो भोजपुरी की इज्जत देश भर में बढ़ा रहा है। नाम पवन सिंह, पावर स्टार कहते हैं। हमसे राजकुमार राव ने कहा कि पावर स्टार हैं पवन सिंह। जब मिलकर आए तो हमको लगा कि जलवा हो तो ऐसा। बहुत सारे लोग हमसे बहुत दिन से कह रहे थे कि पवन भैया से मिलेगा। सबसे पहले तो आपके साथ आज बैठा हूं मैं। हम और आप
एक दूसरे से थोड़ा बातचीत भी करेंगे। और हम दोनों भाइयों को जो भी भाई हमारे देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भोजपुरिया परिवार भोजपुरी समाज के पैर छू के प्रणाम करत हनी। और राजकुमार भाई हमारे क्या बोले कि मैं क्या हूँ और मैं भोजपुरी का क्या हूँ, ये सब हमारे जनता का आशीर्वाद है। हम आपके जनता को एक खबर बता दें। जी बॉलीवुड के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा। जी। जब हमने कहा कि हम पवन सिंह का इंटरव्यू लेने वाले हैं और कोई सवाल भेज दीजिए, तो उनका हमको मैसेज आया कि पवन भैया से कहिएगा कि बड़ी दिली तमन्ना है बॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म में कास्ट करने को। हमको लगा आपको भी बता दे और आपके दर्शकों को भी। अरे थैंक यू सो मच मुकेश भैया। और भगवान चाहेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत जल्दी काम भी करेंगे। बट एक गजब है कि एक आदमी जो भोजपुरी में रहता है, उसका एक गाना एक पिक्चर में आता है, पिक्चर 600-700 करोड़ कमाती है और उसके स्टार्स भी कहते हैं कि एक्टिंग हमने की है, लेकिन पीछे से जो पुश लगा है वो आई नहीं, जो गाना गया है उसका गया है। वो आदमी का नाम पवन सिंह है। अब हमको फिर लगता है कि यार जो आदमी कभी साइकिल पे चल रहा था, खबर सुनते थे कि चाचा मुंह पे पानी छींटा मारते थे, बेटा गाना गाओ, संघर्ष कर रहे हैं, साइकिल पे घूम रहे हैं। अब उसको बॉलीवुड की सबसे फेमस हीरोइन श्रद्धा कपूर, जो सबसे ज़्यादा फॉलोड की आती है, वो कह रही है यार कि हमारी पिक्चर हिट हुई, इसमें पवन सिंह भी है। कलाकार के जीवन में मेहनत के साथ साथ किस्मत बड़ा मायने रखता है। आपको ये बात कहाँ से आप पता लगा लिए, तो हम जान के थोड़ा अचंभित हो गए हैं। या आपको ये कैसे पता? ये हाँ, ये फैक्ट है, ये सही है। जब हम बच्चे थे, ना समझ थे, उस टाइम मेरा उम्र 6 साल का था और कहीं चाचा हमसे पहले हमारे चाचा जी ही गाते थे। जब उनको लगा कि मेरा बेटा गाने लगा, तो अब मैं क्या गाऊं, मेरा बेटा ही गाएगा। तो हमको कहीं कहीं शो में लेके जाते थे और हमको गाने का मौका जब लेट से मिलता था तो बच्चा आदमी मैं सो जाता था। 2 बज गया, जैसे आज का समय है ना कि हम लोग 3 घंटे का इवेंट करते हैं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा गाता हूँ, आधे घंटे की 2 एंट्री। लेकिन पहले का जो समय था, जो हम लोग हारमोनियम लेके गाना बजाना करते थे, उस टाइम 7 बजे शाम में या 9 बजे रात को कार्यक्रम शुरू होता था और जब तक सवेर ना हो जाए, सूर्य भगवान जब दिखाई दें, तो ये चर्चा होता था कि यार गजब गजब का शो हुआ। आजकल शो हम लोग बोलते हैं, लेकिन पहले होते रहे कि गजब का प्रोग्राम हुआ यार, गजब लड़का गाया। तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भोर में गाने का मौका मिलता था तो बेटा उठो, तुम्हारा बारी आया है। चाचा फिर हमको मुंह पे पानी मारते थे, तो हम गाना गाते थे। आज ये जो आपने बात बोला कि स्त्री 2 गाना आई, फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट, बट इस गाने का भी पुश है। तो ये इसको किस्मत ही बोलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले हमको मेरा भाई बताया कि भैया ऐसा ऐसा है। मैं थोड़ा फ्लाइट पे कम बैठता हूँ, बहुत नुकसान भी है, कम बैठता हूँ। मैंने बोला भाई देखो इतना सारा यहाँ पे काम है, मैं यहाँ से नहीं हट पाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं हिल पाऊँगा। तो सामने वाले का बड़प्पन है। भाई एक आए और यहाँ मेरा खुद का स्टूडियो है, जो मैं अपने ही स्टूडियो में सॉन्ग गाता हूँ। एक तो इतना हाई रेंज का गाना, मैं तो मॉनिटर रूम में सुना कि हाँ ज़रा सुनाइए क्या है। मैंने सोचा यार ये गा पाऊँगा या नहीं गा पाऊँगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद, मैं आधे घंटे में ही गाना गा दिया और रात भर में मिक्सिंग हुआ और नेक्स्ट डे सॉन्ग रिलीज हो गया। फिर इवेंट भी हुआ लखनऊ में, गजब नाचे थे आप। और श्रद्धा जी भी थी, राजकुमार भाई भी थे, आपका भाई भी था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और जो अभी तक हमने फिल्म देखा नहीं है, बट देखूंगा ज़रूर।
लेकिन जो भाई आता है देख के बताता है भैया, बीच में पूरी पिक्चर चलती है, बीच में थोड़ा सा एक मुखड़ा आता है तो हल्ला होता है हॉल में। इसके बाद शायद पिक्चर के एंड में इस गाने को दिखाया जा रहा है, फिर भी जो रिस्पॉन्स है तो हम यही कहेंगे कि ये हमारे किस्मत में था और ये मेरे लिए सौभाग्य है। और मैं तो यही जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सीखता हूँ। मैं आज के समय में जो कुछ भी हूँ अपने जनता का आशीर्वाद हूँ। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं, क्योंकि पवन सिंह को लेकर अच्छी और बुरी दोनों खबरें आती रहती हैं, लेकिन हम जब कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो एक तरफा सपोर्ट रहता है कि पवन भैया, और हम समझ नहीं पाए कि इतना ज्यादा प्यार कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है। एक सेकेंड, अच्छी और कंट्रोवर्शियल ये खबरें आती हैं। हाँ, जहाँ तक मैंने बोला ना, पवन भैया मेरा ऐसा है, पवन भैया ऐसे हैं, वो हमार जौन भगवान हमार भोजपुरिया समाज है वहीं से आवत हुई। बाकी मैं खुद ही आपको बता दूं कि बाकी अच्छा खबर हमारे बारे में बहुत कम मिलेला, खराब ज़्यादा मिली। तो कबो माइक कहीं नहीं कि अच्छा खासा लड़का हमार, इतना बढ़िया सब कुछ, इतना बढ़िया आवाज दिया है, टैलेंट दिया है, काहे इतना विवाद हुआ है घूम टहल के? क्या है, हमारे चाचा जो हमारे गुरु हैं अजीत सिंह जी, वो बहुत साफ रहते हैं, साफ सुथरा। जैसे मान लीजिए उनके बेड पे कोई आके बैठ गया, बैठाएंगे बहुत अच्छे से, बट वो जब जाएंगे ना तो उनके जाने के बाद जहाँ वो बैठे रहेंगे वो पोंछेंगे पानी से। जैसे मान लीजिए कोई शो बुक किए और शो इतने में तय हुआ, सामने वाला पैसा गिन के दे रहा है, तो कभी कभी लोग करता है ना जीभ लगा के हाँ गिनने का। उनके जाने के बाद चाचा नल पे जाते हैं, मतलब जाते थे, अभी भी जाते हैं, उस नोट को धोते हैं। तो अच्छा, कहीं बाहर से आई हैं तो पैर में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो ये संसार का नियम है सर, आप जितना जिस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं ना, पता चलता है कि वो चीज़ आपके कंधे पे लदा ही रहता है। इसके आगे क्या ही बोलो। लेकिन पवन सिंह जब कह देते हैं कि पावर स्टार है हम, पावर यहीं शुरू होता है यहीं खत्म होता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि यार ये अभिमान आ गया या क्या है, या फिर वाकई में आपको आपके लोगों ने एहसास करा दिया है कि जोन है भोजपुरी में तो पवन भैया है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, मैं भी इंसान हूं। अभिमान होता क्या है ये तो हमारे संस्कार में ही नहीं है, लेकिन हाँ स्वाभिमान जरूर है, वो कभी नहीं मर सकता। किसी भी इंसान के बारे में आप बोलते जाएंगे, सामने वाला सुनते जाएगा, तो मान लीजिए सामने वाला भी तो इंसान है, उसको भी गुस्सा आ सकता है। फलानावा ने हई किया, फलानावा में हव कर दिया, फलानावा ने हव कर दिया, तो मान लीजिए कि हम भी कभी कभी मूड में आ ही जाते हैं, तो निकल गया बस। अच्छा, पावर स्टार होता क्या है? ये बहुत लोग के मन में है, एक होता है स्टार, हम सुने थे एक सुपर स्टार, ये जो पावर स्टार है ये क्या है? पावर स्टार, मैं कौन सा स्टार हूं मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कलाकार हूं सर। पावर स्टार हमार जनता बनौले बने। जैसे हम लोग बच्चे थे तो गांव में जैसे होला ना कि दोपहर में खाना खा के बगीचा में अपन पीपल के पेड़ के नीचे या बर के पेड़ के नीचे ताश चलता, वार्तालाप हो रहा है कि जाना तारा भाई, बॉलीवुड में, सिनेमा इंडस्ट्री में उस टाइम तो हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि हम लोग भी हीरो बन पाएंगे कभी। सनी देओलवा जब मारेला ना, बुझाला रियल मारा था। तो जैसे हम ये बात नहीं करते हैं कि हम मारते हैं तो रियल लगता है, बट कान में साउंड आ जाता है सर कि पवन भैया मारेला ना तो बुझाला सही के मारा था। तो है, ये सब है, आप सबकी दुआ है। अच्छा, आज हमने एक चीज़ सोचा, क्योंकि कई लोगों ने हमसे कहा कि पवन भैया बहुत मिसअंडरस्टूड है,
गौतम गंभीर वाला उनका हाल है। उनका एक दूसरा वर्जन है, वो कम दिखता है, लोग खाली उल्टा सीधा खबर चलाते। तो आज हम पवन सिंह अंदर से कौन है वो भी थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। एक खबर हमको और पता लगी कि एक ज़माने में बड़ा पैसे की तंगी थी, शायद आप भाई के बटुए से कुछ पैसा निकाल लिए थे, फिर बड़ा मार वार पड़ा था, ऐसा कुछ था क्या कभी? या बड़ा आदमी फेमस होता है तो पीछे खबर लग जाती है कि बड़ा गरीब था? वाह रे भाई, आज तक 39 मेरा चल रहा है और 32 ईयर्स से लग रहा है कि मैं सिंगिंग दुनिया में हूँ, 20-22 साल से फिल्मी दुनिया में हूँ। बट इतना किसी को आज तक पता नहीं चला जो आपने पता किया, थैंक यू उसके लिए। हाँ, एक समय था, उस टाइम 400 रुपये भाड़ा पे एक रूम हमारे चाचा लिए थे, जहाँ हम चाचा रहते थे कभी कभी और हम हमारे बड़े भैया रहते थे। आरा में हरि जी का हाथा, जो सबसे रिच सोसाइटी है, उसमें हम लोग 400 रुपये पे एक रूम लिए थे। तो सर, हम जब उस टाइम क्षत्रिय स्कूल में पढ़ाई करते थे, 6ठा क्लास में, तो उस समय ना एक टिश्यू पेपर टाइप का पतला सा एक बुक आता था, उसमें से एक पन्ना ऐसे ये करके दीवार पे रख के, और नील होला ना, वो ऐसे लगाते थे। वो पन्ना जब हटाते थे तो उस पे मोर बन जाना, दीवार पे खरगोश बन जाना। तो मुझे लगा यार बड़ा अच्छा चीज़ बा, हम खरीदबे के। फिर सोचली पैसा कहाँ से आई। तो एक दिन मैं देखा था कि मेरा बड़ा भाई जो है एक किताब में 10 रुपये का नोट रखा है। मैं उस नोट को चुरा लिया और जाके खरीद लिया। जब रूम पे वापस आया तो भाई ने पूछा कि वो पैसा वहाँ रखा था, क्या हुआ, तुम ही लिए हो? नहीं भैया। फिर मारना जो स्टार्ट किया तो मेरा पाम ही आ रहा था सर, मूछ का। पहली बार मैं झिझक के रूम से बाहर निकला और रमना मैदान में जाके बैठ गया। पहली बार मुझे गुस्सा आया, किसी ने मुझे मारा तो रमना मैदान में जाके बैठ गया और मैं ये सोचने लगा कि हे प्रभु, कोई जब घर छोड़ता है या घर से भागता है तो क्या करता है, क्या करना चाहिए। तो सर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं स्टेशन पे जाऊंगा, किसी भी ट्रेन में चढ़ जाऊंगा और भीख मांगूंगा। मैं उठने को चाहा, उसी टाइम मेरा भाई फिर राजदूत गाड़ी से खोजते खोजते मुझे ढूंढ लिया, फिर ले गया घर पे, फिर मारा। कहाँ भाग रहे थे। तो सर आपने वो चीज़ें याद दिला दी, कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं। ये वो बोला ना, कलाकार का किस्मत होता है। जो लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं, जो लड़का उतना सुंदर भी नहीं है, स्मार्ट भी नहीं है, बट उस लड़के को हमारी जनता ने कहाँ ला के बैठा दिया और कौन कौन सा दुनिया दिखा दिया। इसलिए बोलता हूँ, मेरी जनता जो है मेरे लिए भगवान है। कहते हैं कि आदमी जब संघर्ष करता तब अकेला होता है, सफलता में दुनिया खड़ी होती है। आज बहुत भीड़ है, लेकिन कई बार ये भी लोग कहते हैं कि बहुत सफल होता आदमी तो अकेला पड़ जाता है। आपकी लाइफ में बढ़िया है, खुश हो, संतुष्ट हो, या कुछ है अभी कमी कि इतना पॉपुलैरिटी के बाद भी कुछ ऐसा है जो रह गया है? आज आपसे बात करने के पहले मैं यही सोच रहा था कि मैं भाई से क्या बात करूंगा, भाई मेरे से क्या पूछेगा। लेकिन वाकई में आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और जो मैं हूं वो जरूर आज आपको बताऊंगा। एक सुपरस्टार, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं सुपरस्टार हूं, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं। मेरी जनता जानती है कि मैं क्या हूं। लोग यही सोचता है कि बाप रे बाप, बड़ी कमाता, ये है बड़ी राजभोगता, ऐसे ऐसे। बट सर, हर कोई ये नहीं भांप पाता है कि एक
स्टार जो है वो है भीड़ में, बट अंदर से कितना अकेला है। सो हर बात नहीं, कुछ तो ज़रूर बोलूँगा, बट ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि एक गाना मैं मंच पे भी गा दिया था एक समय में, भीड़ है क़यामत की और हम अकेले हैं, ज़िंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो कोई समझता है कि एक कलाकार बहुत भीड़ में है, बहुत काम कर रहा है, बहुत बिजी है, बहुत कमा रहा है, बहुत राज भोग रहा है, बट सर वो कोई नहीं जान पाता है कि वो अंदर से कितना अकेला है। सो मैं वो इंसान हूँ। बहुत सही बात आपने, क्योंकि सफलता समझौता करवाती है, कीमत मांगती है। जब आप बहुत काम करते हैं तो आपकी कोई ना कोई ज़िंदगी सफ़र करती है, या तो आप प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो। हर आदमी शाहरुख खान नहीं होता कि दोनों बैलेंस कर ले जाए। अरे वाह, सही बात है। तो कई बार ये लगता है यार कि इतना सफल होने के बाद भी अगर सोचना पड़े कि मोबाइल से किसको कॉल करें, 100 कॉल आ रही है, बट जिसको हम कॉल कर रहे हैं, या कुछ कभी आता है मन में ख्याल ऐसा कि ये बेबसी, ये गुस्सा, ये यार क्या चल रहा है, मतलब सब कुछ है फिर कुछ नहीं है। फ़ोन तो बहुत आता है सर, वो तो फैन वाला हो गया ना, जो हमारे भगवान हैं। हाँ, ये बिल्कुल ये है कि आदमी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे होते हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर गर्लफ्रेंड का ही नंबर हो, वो किसी दोस्त का भी हो सकता है, वो परिवार में भी किसी सदस्य का हो सकता है। कि वो होता है कि वो नंबर में मान लीजिए बकझक हो गया, बातचीत बंद हो गया, बट होता है ना कि बहुत फ़ोन आ रहा है, बट लेकिन यार वो फ़ोन नहीं आ रहा है, मैं नोटिफिकेशन अच्छा लगता है जो। हाँ, मैं ही कर लूँ क्या, फिर दब जाता है, फिर कट हो जाता है। तो ये है ज़िंदगी की एक। चलो मैं इसको घुमा के पूछता हूँ। मैंने कहीं साइकोलॉजी का पढ़ा था कि हर इंसान की ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में 150 आदमी होते हैं जो उस पर असर डालते हैं। उसमें से 50 आदमी ऐसे होते हैं जो घर बुलाने लायक होते हैं, और आखिर में 5 आदमी ऐसे होते हैं जो उसके अपने होते हैं। वही 5 आदमी अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका ज़िंदगी सफल है, और आपके पास वो 5 आदमी नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी में खालीपन, अकेलापन है, भरे क्या चीज़ होती है। पवन सिंह की ज़िंदगी में 5 लोग हैं। मेरी ज़िंदगी में सर बिल्कुल वो 5 लोग थे, बिल्कुल वो 5 लोग थे। आज नहीं है, उसके बाद भी आज भी मेरे पास 5 लोग हैं। अब इससे आगे नहीं बोलूँगा। गहरी बात है। मैं आपकी लाइफ पे और जाऊं उससे पहले सवाल जिंदगी को लेकर और पूछ लेता हूं। आप हाँ, गहराई में चले गए आप। पैसा क्या बदल देता है? पैसा, सक्सेस क्या बदल देता है? पैसा, लड़का जिसे नींद में उठा रहे थे चिट्टा मार के, और आज ये लड़का जो जहां खड़ा होता है 10,000 आदमी खड़े होते हैं। पैसा से सर हम घर खरीद सकते हैं, पैसा से ज़मीन खरीद सकते हैं, दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, जो पाके जो खुश होता है वो खरीद सकते हैं। बट पैसा से सर किस्मत नहीं खरीदा जा सकता है, पैसा से सम्मान को नहीं खरीदा जा सकता है। तो पैसा पैसा तो है, बट पैसा हर चीज़ नहीं हो सकता, मैं इतना जानता हूँ। पवन सिंह की जिंदगी जब मैं एक पत्रकार के नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे कई जगह निराशा भी नजर आती है। लगता है कि फैंस ने खुदा बना दिया। लेकिन एक होता है ना कि हमारी चॉइस ये है। जब मैं सियासत में देखता हूँ, आपका मन था 2-2 बार, आपको वहाँ पर धोखे मिले। मैं इश्क में देखता हूँ, वहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी हैप्पीनेस पे नहीं गई। टच करता है यार कि भगवान सब दे देते हैं, फिर वो काला छींटा क्यों मार देते हैं। संघर्ष ही जीवन है, इससे कभी किसी को हार नहीं मानना चाहिए। वो चाहे पवन सिंह हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। रही बात वो चीज जिंदगी में आने वाला है, कोई चीज जिंदगी में चल के आ रहा है,
और चल के आ रहा है, आने के लिए समय भी मांग रहा है कि मैं आना चाहता हूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं, फिर वो चीज़ कैसे हट जाता है। पहुंचता तो हूं, अपने जनता की कृपा से मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंचूंगा ही, आज नहीं तो कल। वो इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है, मैं कहीं और से बोल रहा हूं। ये तो जो है सो है, ये है, ओके है, माइंड ब्लोइंग है, ऑसम है, बट वहां भी जहां मुझे पहुंचना है, आज नहीं तो कल पहुंचूंगा जरूर। हाँ, परेशानियां आती हैं, आएंगी, आ रही हैं, परेशान करती हैं, बट सर आप सबकी दुआ से वो जो मैं बोला ना कि मुझे जहां, उस क्षेत्र में भी जहां मुझे जाना है मैं जाऊंगा। चलिए, तो सियासत से शुरुआत करते हैं। आपकी जिंदगी को मैंने 3 हिस्सों में इस पॉडकास्ट में रखा है। हाँ। पहला हिस्सा मैंने सियासत का रखा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, पवन सिंह का सियासत से मोह भंग हुआ, बीजेपी से मोह भंग हुआ, या अभी भी तमन्ना है कि नहीं गिरना भी जरूरी है। जैसे शेर है ना कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों को पता लगता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा। नहीं, गुस्सा देखिए हर किसी पे नहीं आता है। हम भी इंस्टाग्राम कभी खोलते हैं तो देखते हैं, कभी कभी चलता है, अनजान वर्ड भी कान में आता है कि आदमी गुस्सा उसी पे करता है जिसको खोना नहीं चाहता। हर किसी पे हम गुस्सा क्यों होंगे भाई? रास्ता चलूं, अगर कोई मुझे अपशब्द भी बोल देता, अरे भैया सॉरी, कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए, निकलिए। लेकिन गुस्सा उसी पे आता है जिसको आदमी चाहता है, दिल से, दिमाग से नहीं। और जो आपने पूछा राजनीतिक बात ना, ये सवाल इसलिए पूछा, मैं आपको टोक रहा हूं, मैंने सुना था 2019 में भी शायद आपको प्रॉमिस किया गया था टिकट के लिए और आपको बुला के कुछ लोगों ने, 4 लोगों ने कहा कि आपको टिकट मिल रहा है, फिर आपसे छीन लिया गया। इस बार भी मेरे यहाँ मनोज तिवारी जी आए थे पॉडकास्ट के लिए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा पावर स्टार काहे नहीं कहे टिकटवा दिलाए थे। हमने कहा तो पलायन करवा दिए थे आप बंगाल भेज के, बिहार का आदमी को बंगाल का पलायन करवा रहे हो, यहाँ बिहार में लड़ते हो कि पलायन हो रहा है दिल्ली, आप अपने स्टार को पलायन कर रहे हो। तो बोले यार हम तो दिलाए थे, वो नहीं लड़ा, लेकिन वो भी मान रहे थे कि आप स्टार बहुत बड़े। हमने पूछा सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो कहे आपका नाम लिए। तो फिर सवाल ये कि 2-2 झटका आपको सियासत में उस पार्टी में लगा जहां आपने उम्मीद की थी, और बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं कि अगर आप बीजेपी से लड़े होते तो शायद आप जीत गए होते। मैं 2019 में सर एक गया था शो में दिल्ली, मुझे बुलाया गया पार्टी कार्यालय में। हम बोले यार इतना 1.5-2 kg कलर लगा है, होली का कार्यक्रम था, अरे चलिए ना, आप आर्टिस्ट हैं महाराज, हीरो हैं आप, चलिए। तो हम गए तो रूम में 4 जन बैठे थे और उनका आदेश हुआ कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है सर, आप लोगों का जैसा आदेश। मुझे भी एक मन में खुशी हुई, 19 की बात है, क्योंकि वहीं में हमारे पापा नौकरी करते थे और एक बड़ा अच्छा वहाँ पे पब्लिकली एक हवा उछला कि उसके पिता यहाँ नौकरी करते थे, वो लड़का यहीं जन्म लिया, आज यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो हम तो सर मन में बहुत ज़्यादा खुराफात चलता नहीं है, बहुत ताम झाम नहीं सोचता हूँ, मैं सीधा सीधी चलना चाहता हूँ। हम आगे अपने एक मित्र के यहाँ, मैं वहीं रह गया 4-5 दिन, वेट किया कि टीवी पे जब मेरा नाम अनाउंस होगा, नाम भी टीवी पे चलने लगा, लेकिन मैं 2 नाम चल रहा था। मैं सोचा कि जब सिंगल नाम अनाउंस हो जाएगा तो मैं गांव जाऊंगा, अपने माताजी का पैर छूऊंगा, फिर मैं कलकत्ता के लिए रवाना होऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ सर, 4-5 घंटे के अंदर देखा कि दूसरा नाम चलने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, चलो यार हटाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद हम कुछ सोचे चाहे ना सोचे, बट परिवार जरूर सोचता है मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, समाज जरूर सोचता है, भोजपुरी दुनिया जरूर सोचता है कि आखिर पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ।
सर 2024 में मैंने अपने माँ से वादा किया कि मैं अम्मा हम चुनाव लड़ब, ते चिंता मत कर, चाहे जैसे लड़ी जहाँ से लड़ी। दिल्ली में सर हमने बहुत सारा इंटरव्यू भी दिया कि सर मैं चुनाव तो लड़ूंगा, याद है हमें। बट पार्टी कौन सी होगी ये तय नहीं है, स्थान कौन सा होगा ये तय नहीं है। फिर हमको फोन आया पटना से, पवन जी हम लोग चाहते हैं कि आपको शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है आसनसोल से। मैंने बोला भैया ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, रुक जाइए ज़रा, मैं अपने गार्जियन परिवार से थोड़ा सलाह ले लूँ तो आपको मैं बताता हूँ। बात किया, बहुत सारी बातें हुई, तो 2 से 3 दिन के बाद मैंने बोला ठीक है भैया लड़ूंगा चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारी चर्चाएं भी शुरू हो गई, दीवार पे पेंटिंग भी शुरू हो गया, माताएं बहनें इतनी खुश हुई कि मेरा बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है। लेकिन नाम भी अनाउंस हो गया, आपने भी सुना होगा। मुझे याद लास्ट में ही नाम आया था आसनसोल, पवन सिंह। मेरा एक छोटा भाई बोला पवन सिंह। हम लोग बहुत सारी खुशियां भी मनाए, एक खुशी की आंसू भी निकल गई आंख से। बट सर 24 घंटा के अंदर ही ऐसा माहौल बनाया गया, ये कौन सा मुद्दा है मैं आज तक नहीं समझ पाया। समझने को तो समझता हूं, क्या है, कहां से है, कैसे है, सब समझता हूं, कौन है ये भी समझता हूं, बट हर एक बात बोल नहीं सकता। पवन जी आपके गाना को लेके बड़ा यहाँ पे ये हो गया है, तो सुनिए ना, हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि आप। मैंने बोला ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं सर, आज तक मैं शायद छुपा ही रहा था, बट आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं कोई भी चीज ना सर खींच के नहीं पाना चाहता। आप ये कह रहे हैं कि आपको आसनसोल से हटने के लिए कह दिया गया था? वही बात है कि मैं कोई चीज छीन के नहीं पाना चाहता। अब होता है ना कि 10 लोग खड़े हैं, उसी में ठेलम ठेली होता कि तनी हम आगे चल जाए, हम आगे चल जा भाई, ते ही आगे जो, हम पीछे ही खुश बने। मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया और मुझसे बताया गया कि पवन जी ऐसा ऐसा है, ये परिवार है, आपके लिए हम लोग सोचेंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं सर खुशी खुशी वापस कर दिया। मतलब आपने इसलिए टिकट वापस नहीं किया था कि आपको वहां से नहीं लड़ना था, जो खबर फैलाई गई मीडिया में? नहीं सर, कि आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता हाँ, तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। ये गाना का मुद्दा, ये बताइए, आप ही बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद अपने मुंह से बोले कि हम भी अपने फिल्मों में डकैती किए हैं, तो क्या मैं डकैत हूं? बिहार से बंगाल का सदियों पुराना रिश्ता रहा है। बिहारी लोग जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होके 100 में 90 इंसान बंगाल ही जाता है कमाने के लिए। तो जन जा कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा, ये मैंने गाना गाया, ये कवि का भाव है जो एक कलाकार गाया, कंपनी रिलीज किया, इसका चुनाव से क्या लेना देना है? लेकिन बेबी बियर मनोज जी का, रिमोट से लहंगा किशन जी का, निरहुआ जी का, ये सब तो चुनाव लड़ रहे थे, ये भी सब तो भोजपुरी से आते हैं, तो पवन सिंह के गाने में फिर क्या दिक्कत होगी अलग से? सर वही बात है ना, मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा दे गई, ऊपर वाली बगल वाली, नहीं वो तो अलग बात है। ये मुद्दा था कि मैं बंगाल पे गाना गाया हूं। अच्छा। मैं बंगाल की औरतों का सम्मान नहीं करता, मुद्दा ये हो गया था मेरे गाने को लेके। मैंने बोला ठीक है सर, बट जब मैं देखा कि वो भी गया,
ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया। मैंने बोला बचा क्या यार। इसके बावजूद भी सर मुझे ऑफर की कमी नहीं थी। पवन जी कहाँ से चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। मैंने बोला नहीं सर, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरे परिवार से, मेरे दोस्तों ने शेयर किया कि भैया आपको काराकाट से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला क्यों? आरा के बगल में ही है सर काराकाट, सटा हुआ ही बोल सकते हैं। बोले सब कि भैया यही एक आपके गांव के इर्द गिर्द में यही एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे सब लोग अपना काम साधने के लिए आते हैं। कामयाबी पाने के बाद यहाँ फिर कोई मुड़ के देखता नहीं है, यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला ठीक, डन, मैं यहीं से लड़ूंगा। आज हमारी जनता के आशीर्वाद से जब काराकाट से चुनाव पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहा था तो चर्चाएं कितनी थी, हवा कैसा था, ना ये आपसे छुपा है, ना हमारी जनता से छुपा है, ना हमसे छुपा है। मतलब आप भले नहीं जीते लेकिन बीजेपी के 3 नेता हार गए अगल बगल मिला के, और अभी भी इस पर चर्चा होती है। लेकिन मैं आपको एक इंटरनल बात बताता हूँ। हमारे पास जो बातचीत हुई उसमें एक बड़े नेता है, उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड सवाल पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पवन सिंह का टिकट क्यों कट गया या पवन सिंह क्यों नहीं बीजेपी में इतना एक्टिव हो रहे हैं। कहे यार स्टार बड़ा है लेकिन आदमी बढ़िया नहीं है और महिलाओं का वोट नहीं, उसे पसंद नहीं करते। हमने कहा लेकिन फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है। फिर किसी ने, दूसरे ने हमसे कहा कि एक बड़े स्टार हैं जो आपकी इंडस्ट्री से आते हैं, वो शायद नहीं चाहते थे कि पवन सिंह भी आगे बढ़े। ऐसा किसी ने कहा। कितना सच कितना फसाना वो हम आप पर, जनता पर छोड़ते हैं। सर सुमुखाहट सही है। मुझे जो 3.25 लाख वोट आया है उसमें हमारी माताएं बहनें कितना आशीर्वाद के रूप में पवन को वोट दी हैं, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और बाकी किसने बोला कि पवन सिंह ठीक है, स्टार है, बट इंसान अच्छा नहीं है। फिर दूसरे किसी ने बोला कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए सर, आपके मन में नहीं आता कि मनोज जी, रवि जी, निरहुआ जी सब आगे गए एक ही पार्टी में, पवन सिंह को 19 में भी रोक दिया, पवन सिंह को 24 में भी रोक दिया। कौन सा ऐसा अलग काम आप करें जो आपको रोक रहे, या ये डर है कि किसी और का मामला ना बिगड़ जाए? कुछ चीज़ों को सर समय पे छोड़ देना चाहिए। समय जब आएगा ना, सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। लेकिन काराकाट वाले हमसे पूछे कि पवन भैया से पूछेगा कि फिर आएंगे? बिल्कुल आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। क्योंकि कई लोग की शिकायत है कि चुनाव के बाद थोड़ा सा आप गायब हो, फिल्मों में चले गए, वापस भूल गए उनको। सर क्या है, हम आज के समय में कहाँ बैठे हैं, ये हमारी जनता ही बैठाई है। हिंदी फिल्मों में भी डंका बज रहा है, हिंदी फिल्म भी करने जा रहा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर भोजपुरी के ही दम पे, जनता के ही आशीर्वाद से। आदमी कहीं भी बैठेगा तो आप ही सबके आशीर्वाद से बैठेगा या बैठ रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको भी सोचना है भैया कि लइकवा के हम यहाँ से यहाँ बैठाए हैं। तो उधर एक तो हमारी 40 दिन की ही तैयारी थी। तो सर आप सबके आशीर्वाद से जिस कलाकार के, जौने पवनवा के बाथरूम जाए के भी समय नहीं खे, अगर वो 40 दिन वहाँ 45 दिन समय दिया, रिजल्ट जो भी आया उस रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई ना प्रेशर है ना टेंशन है, बम बम हो। लेकिन सर हम जिसका काम लिए हैं उसका काम तो करना पड़ेगा ना। आखिर कमाओ करब तब है ना आप लोगों के बीच में आई फिर से। अच्छा, हमने आपको लेके एक पोस्ट डाला था कि पवन सिंह जी आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिएगा। हाँ, 5,500-6 हज़ार कमेंट हमको खाली फेसबुक पे आए, हजारों ट्विटर पे आए। उसमें से 70% कमेंट एक ही आए थे कि चाचा कब बनेंगे। इतना लोग इंटरेस्टेड है आपकी जिंदगी में कि छोटा पवन कब आएगा, छोटा स्टार कब आएगा। ये आपके कट्टर वाले फैन है, ये 70% फैन है ये वाले। आपकी अम्मा परेशान नहीं करती है कि बेटा हमारी उम्र हो गई? अम्मा तो भैया रोने लगती है कभी कभी, आंख मेरा भी भर जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक उम्मीद होती है।
खैर कोई बात नहीं, लेकिन वेट करिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और आपका ये भाई चाचा जरूर बनेगा। हाँ, ऐसा थोड़ी है। डू यू आप अपनी पर्सनल लाइफ से खुश हो? क्योंकि एक स्टार के तौर पर तो आपकी लाइफ बढ़िया है, ड्रीम लाइफ है, जो हर भोजपुरी का जो लड़का होगा वो पवन सिंह की तरह अपनी प्रोफेशनल लाइफ चाहता होगा। इसमें मैं सर दो बात बोलूंगा, दोनों बोलूंगा, हाँ भी नहीं भी। अब इसके आगे क्या बोलूं? हाँ भी है, नहीं भी है। जैसे आपका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, इलेक्शन कैंपेन में आपके फैंस बहुत खुश थे, और ये मैं आपके लॉयल फैंस की बात बता रहा हूं हाँ। कि वो बहुत खुश थे कि भाई का घर बढ़िया चल रहा है, अभी साथ में आ रहे हैं, एक फैमिली के तौर पर जा रहे हैं। अभी कई लोगों ने कहा कि फिर पूछेगा उनसे कि भैया से कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ठीक है, ओके है सर। आखिरी बार रोए कब थे आप? आखिरी बार हम कब रोए थे याद नहीं है सर। समय हो गया। भावुक होते हैं आप बिल्कुल कि मन सर। के मजबूत हैं? सर इंसान हो, किसी किसी को लगता है कि पवन जी बड़ी बड़ी हार्ड है। हाँ, मतलब दिखता ऐसा ही है लोगों को, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके स्टेटमेंट में, गानों में एक दबंगई दिखती है। अरे बाप रे बाप, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है, कोई अनजान कलाकार मेरे सामने बैठता है तो वो डरता है कि मैं हाय भी करने जाऊं कि नहीं, नमस्ते करने भी जाऊं कि नहीं, सर डांट देंगे। तो मैं खुद ही सामने चले जाता हूं, आइए बेटा ये आपका सीन है, ये आपका सीन है, ये इसमें आपको बोलना है, मैं पीछे हूं, आप आगे हैं। सुबह से शाम जब हो जाता है सीन करते करते या डांस करते करते, जब शाम के वक्त जब वो आर्टिस्ट मेरे सामने बैठता है तो बोलता है सर सॉरी, मेरे मन में लोग पता नहीं क्या क्या भर दिए थे कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे करते हैं, बट आप जो लोगों ने बोला उसके उल्टे हैं सर। आप जो लोग बोलते हैं उस पर आप अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि आपको लेकर बहुत सारी बातें आती है। मैंने ही बहुत 2 पॉडकास्ट किए जिस पे आपको लेकर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हुई और बहुत सारी बातें हैं, और उस 1 साल से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप पवन जी से कहिएगा कि वो अपना पक्ष क्यों नहीं रखते, क्योंकि कई बार बहुत लंबा खामोश रहो तो लोग उसे सच भी मान लेते हैं। सर चुप रहना भी एक जवाब होता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और मैं हर बात का सफाई देना उचित नहीं समझता। ठीक बात, बस यही बात है सर। ठीक है। अभी आपने कहा कि गाने को लेकर अश्लीलता वाली बात थी, आप मानते हो कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता वाला है? एक दिन रवीश जी ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट डाला था आपका और सारे सिंगर्स का कि देखो जी 800 मिलियन व्यू आते हैं, 700 मिलियन आते हैं, लेकिन कुछ गाना बना देते हैं, और भोजपुरी जो इतनी स्वीट सी लैंग्वेज है, प्यारी भाषा है, वो केवल मार्केटिंग के नाम पर कुछ चल जा रहा है। अब क्योंकि आप बड़े स्टार हो गए, बॉलीवुड भी जा रहे हो, और अब भोजपुरी मतलब पवन सिंह है, तो कहते हैं ना बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी आता है। अब आपको लगता है कि वो सब ठीक था, या अब कम से कम आगे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है? सर बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर लैंग्वेज के इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है। लेकिन भोजपुरी पे एक ठप्पा लग गया है। ठप्पा तो लग ही गया है, बट देखिए सर गलतियां तो हैं। मतलब जैसे ये गाना था, बहिया में उठा के सैया मारला कचाकच, रात दिया बुता के पिया क्या किया। एक तो आपका वीडियो देखे मुस्लिम आप बने थे, कोई कहा आप लग नहीं रहे आपके। सर देखिए क्या है, इंसान की सोचने की भी एक नजरिया हो सकती है। बहिया में कस के सैया मारे लकाचा कच कच, दूसरा वाला मेरा ही गाना है, राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये तो क्वेश्चन किया ना उससे, राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो पिया तब मान लगे गुड़ो दबा सकेला, पिया सर में तेल भी लगा सकता है, पिया एक गिलास पानी भी ला के पिला सकता है। तो ये सोचने की ये है सर। रही बात
अश्लीलता की, तो ये मैं ज़रूर बोलूँगा सर, इसमें हम सबको बैठना चाहिए था कि हम अपने समाज को कैसे स्वच्छ करें, शुद्ध करें, साफ करें, ताकि हमारा भी नाम कोई सम्मान से ले। आज के समय में हम देखिए, गाड़ी में आदमी बहुत फ्री महसूस करता है जब कहीं जाता है, तो मोबाइल आदमी खोलता है तो यूट्यूब ऑन होता है, मंच पे कार्यक्रम चल रहा है, अपना स्टोरी निकाल देना है, लव स्टोरी उधर से और लव स्टोरी निकाल देना है। तो ये सब क्या है ना, देखिए अब क्या है ना, हम ये बात बोल रहे हैं तो हो सकता है कि हमको भी कोई जवाब दे, तो मैं तो जवाब नहीं दूंगा, बट मैं अपने भोजपुरी समाज को अपना परिवार समझता हूँ, इंडस्ट्री में जितने हमारे कलाकार हैं। तो इतना ज़रूर कहूँगा, लव है, प्यार है, मोहब्बत है, झगड़ा है, उसको खुद से क्यों प्रचार करना, मंच पे क्यों बोलना कि हमार तोहरा से बिगड़ गई, तो से हम सट गए नहीं, तो से हम दूर हो गए नहीं। इन सब चीज़ों से थोड़ा हम लोग दूर हटेंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी साफ हों और हमारा भी नाम कोई सम्मान से ले। जब गूगल करते हो अपने आपको यूट्यूब पे, इससे जो बवाल वाली खबरें आती है, क्या चलता है मन में? हम यूट्यूब देखते हैं सर, गूगल हमको चला तो यूट्यूब पे भी आपका तो आता होगा ना कि इससे बवाल हो गया, इसने आपके ऊपर ये बोल दिया, ये बोल दिया, आता नहीं यार कि यार मेरा काम देख लो, क्या मतलब यही सब चल रहा है? हाँ, ये तो ये है। मैं देखिए हमेशा कोशिश करता हूँ, जैसे अब जैसे आपका स्त्री में गाना आया, कहीं से स्टेटमेंट आ गया कि इसका भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, स्त्री 2 में गाना आए, चाहे किसी भी हिंदी फिल्म में गाना आए, किसी भी लैंग्वेज में गाना आए, वो सर सिर्फ और सिर्फ सर भोजपुरी का देन है। भोजपुरी मेरी माँ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ भोजपुरी से हूँ, कहीं भी बैठ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी करूँगा, कुछ भी किया, वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी का देन है। और एक बात आपने क्या बोला अभी, अश्लीलता को लेकर हम बात कर रहे थे कि अब आपको लगता है कि अब थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी, बिल्कुल सर, कि अब गाने में थोड़ा लिरिक्स ध्यान दे लेंगे, क्योंकि अब पवन सिंह अब छोटा नाम नहीं रह गया। वो 97 में शुरू हुआ था तब लड़का था, उसके बाद लॉलीपॉप आया, इंटरनेशनल हिट बना, लेकिन अब पवन सिंह वो नाम है जो इंटरनेशनल स्टार भी है, भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर साउथ में कोई बैठा तो भोजपुरी मतलब पवन सिंह सबसे पहले सर्च करने पाता है। सर रही बात अश्लीलता की, तो हम देखिए हमेशा कोशिश करते हैं, ठीक है मसाला चाहिए, कलाकार होता क्या है, जनता ने जब एक्टर बना दिया सिंगर से, तो एक एक्टर का मतलब यही होता है कि अपने जनता को कभी हंसा दे, कभी रुला दे, कभी दौड़ा दे। कलाकार जब उसका हंस रहा है तो ऑडियंस हंस दे, रो रहा है तो ऑडियंस रो दे, मार कर रहा है तो वो भी एनर्जी में आ जाए। तो हम हमेशा से चाहते हैं सर कि हमारा भोजपुरी का लेवल बढ़े, लेकिन अकेला पवन सिंह नहीं कर सकता है। कोशिश कर सकता हूं, बट अकेले नहीं संभव है। तो कोई कहावत है ना कि हम सुधरे जग सुधरा, आप पवन सिंह कह सकते हैं कि अब हम जो कोई भी गाना जो हमारी इंडस्ट्री खराब, अच्छा मान लो हम सुधरे की कोशिश करें, हाँ, हमरे कोनो गड़ा में ढकेल देवे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये भी तो देखना है सर। राजा ही बन के रहना है। राजा मैं क्या हूँ सर, भोजपुरी का ऑडियंस राजा है, रियल राजा, रियल स्टार, रियल शेर। हाँ। हमारी ऑडियंस है, हमारी जनता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे बड़ा स्टार कौन है? भोजपुरी कलाकार हाँ। में ये मिश्रा जी रहा पानी पिए दाम की। अभी रनिंग में पूछ रहे हैं या अभी पहले की बात पूछ रहे हैं? मौजूदा दौर में भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है? भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार केकरा के बोले हम? हमार जौन अभी ये भैया तू बड़ी फसावत हो हमके। इतना काहे सोच रहे हो? दिल का बात कह सकते हो आप। दिल का बात देखिए, वही शाहरुख खान से किसी ने पूछा, हाँ, शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि आपके बाद कोई सुपरस्टार हो? कहे नहीं, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार, मेरे बाद इतना बड़ा स्टार कोई नहीं हुआ। शाहरुख खान ने कह दिया।
और लोग मानते भी हैं। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। चलो फिर से क्वेश्चन घुमाते हैं। नहीं, अभी पूरा करने दीजिए मुझे। ये हाँ जो है सो मैं बोलता हूँ। हाँ। ये मैं कभी नहीं बोल सकता कि मैं स्टार हूँ तो मैं ही लास्ट हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। नहीं सर, भगवान करे कि हमारे रहते में ही कोई भाई मेरा स्टार आए, अभी सबसे बड़ा स्टार जो हमसे बड़ा स्टार हो। और इधर बीच का रनिंग जो हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था अपने भाई, हमारे परम मित्र हैं दिनेश लाल यादव जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं दिनेश जी, निरहुआ जी। तो मुंबई में किसी स्थान पे वो अपना गाना शूट कर रहे थे और किसी यूट्यूबर भाई या मीडिया से ही कोई भाई ने पूछा कि फलाना ये बोल रहे हैं, फलाना ये बोल रहे हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये मेरे नाम से बुक है, इसको छोड़ के बात करो। तो ये रियल है, ये फैक्ट है सर, कि हमारे दौर में अगर कोई सिल्वर जुबली फिल्म दिया है तो उस आर्टिस्ट का नाम है, उस स्टार का नाम है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव। बड़प्पन है तो आपका। बिल्कुल सर, ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि हमने जितनों से बात की वो आपको पसंद करते हो नापसंद करते हो, लेकिन हमने पूछा भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है तो उन्होंने कह दिया, दबी जुबान में कहा, लेकिन कहा कि नहीं, अभी आज के दौर में पवन सिंह का कोई सानी नहीं। मनोज तिवारी जी ने भी ये बात हमारे यहाँ कही, और भी कई स्टार से इन्होंने बात कही। हालांकि आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी। हाँ, पवन सिंह का जहां नाम आए वहां खेसारी ना हो, खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं हैं। खेसारी लाल यादव हमारे छोटे भाई, आपको भैया कहते हैं। हमने खेसारी से पूछा, पॉडकास्ट हमारा, हमने कहा क्या रिश्ता है आपका पवन जी से? कहे बाली और सुग्रीव वाला रिश्ता है। हाँ सही है। मैं थोड़ी देर वो पॉडकास्ट आपका देखा था शायद, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि पवन भैया से अच्छा हमने बॉडी बनाया, पवन भैया से अच्छा डांस सीखा, पवन भैया से अच्छा हमने एक्टिंग सीखा। उसके बाद में उनके सामने गया बैठा, ये उन्होंने हमसे कहा था। हमने उनसे पूछा था कि हाँ, इंडस्ट्री का जो राजा है, हाँ मैंने उससे ये किया। राजा को राजा से नहीं लड़ना चाहिए, तो हमने कहा आपने अपने आप को राजा मान लिया। हमने उनसे सवाल ये पूछा था कि आपने पवन सिंह से इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि वो बड़े थे, जब बड़े आदमी से लड़ो तो बराबर हो जाता आदमी, क्योंकि तुलना बराबर शुरू आती है, तो उस कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, पवन भैया को मानता बहुत हूं मैं, लेकिन मैंने पवन भैया से पहले अच्छी बॉडी बनाई, उनसे अच्छा मैंने डांस करना सीखा, उनसे अच्छा मैंने एक्टिंग करना सीखा, और उसके बाद राजा टू राजा हो गया। तो देख के ही ना बनाए हो, पैदा होते ही तो पवन सिंह नहीं बन गया। हम भी किसी को सोचे होंगे। तो ठीक है, खेसारी क्या है ना, तनी बोलेला ज़्यादा, तो क्या है, जो भी है छोटा भाई है। अगर उसको 2 बात बोल के खुशी मिलती है कि मैंने पवन भैया से बढ़िया बॉडी बनाया, सिंगिंग का बात किया, एक्टिंग का बात किया, अच्छी बात है ना। भगवान करे कि तुम हर किसी से अच्छा करो, पवन सिंह क्या, सबसे अच्छा करो। रही बात इंडस्ट्री की राजा कौन है, क्या नहीं, कौन कौन सा स्टार है, कौन सुपरस्टार है, कौन पावर स्टार है, कौन जुबली स्टार है, ये तो हमारी जनता के हाथ में है सर। ना, हालांकि उन्होंने आपको भैया भैया पूरे पॉडकास्ट में रखा। खुद से क्यों बोलना कि मैं कौन सा स्टार हूं, मैं किस पद पे हूं। अब आप अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर आपका शुभ नाम, तो वो क्या बोलेंगे कि जी सर मैं महानायक अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। ये तो नहीं निकलेगा मुंह से। वो महानायक हैं हमारे देश के, ये हम बोलते हैं, दुनिया बोलती है। हम क्यों बोलेंगे कि मैं पावर स्टार, जी सर मैं पावर स्टार पवन सिंह हूं। कौन सा कलाकार, कौन सा स्टार है, ये दुनिया बनाती है, हमारी जनता बनाती है। तो वो जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि
कौन कलाकार कौन सा स्टार है। एक बड़ा अच्छा शेर। रही बात, वो बोलता है कि मैं ये किया, वो किया, ऐसे करके मैं राजा का बराबरी किया, वो राजा हैं पवन भैया। हाँ, तो 100 बात की एक बात, तुम बहुत अच्छा करो, जो कर रहे हो उससे भी अच्छा करो और आगे बढ़ो। और मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। बोल्ड स्टेटमेंट। मैं आपको अपना भाई मानता हूं, छोटा भाई मानता हूं। ये दुआ करता हूं कि जो आप कर रहे हैं और अच्छा करें और इसे भी बड़ा स्टार बने। हालांकि हमने इस बार जैसे हमने आपकी बचपन की कहानियां निकाली, तो हमने कहा कि ये बड़े सालों से सुनाई पड़ रहा खेसारी पवन सिंह जी, तो हमने कहा कुछ और निकालते हैं अंदर से। तो हमने कहा ये कहाँ शुरू होगा, इसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जड़ पकड़ते पकड़ते हमको एक किस्सा मिला एक नेपाली फैन का, कि इसकी बोहनी कहाँ से हुई थी। तो किसी ने कहा हमसे, हमने कई लोगों से पूछा, तो किसी ने कहा कि कभी किसी नेपाली फैन ने शायद खेसारी का टैटू बनवा लिया था, तो उसके बाद फैन वॉर शुरू हो गई, क्योंकि आप लोग के फैन बड़े लॉयल हैं और फिर आपस में भिड़ गए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि आप लोगों ने कई बार पैचअप तो किया, लेकिन आप लोग का ब्रेकअप कहाँ से हुआ था पहली बार, ये नहीं पता लोगों को। ये किस्सा सही था नेपाली फैन वाला, टैटू वाला, कि उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी? सर यही बात है ना, मैं पहले ही बोला, भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक सबसे पहले कौन काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? मैं गाना गाता हूं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में रहता हूं। मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या? मैं क्या हूं? भोजपुरी कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन क्रॉस देख लिया। भोजपुरी का एक छोटा सा कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन प्लस का मुंह देख लिया। इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने पहली बार ये किया, मैंने ये कर दिया? नहीं सर, नहीं बोल सकता। वो बोला ना कि मैं क्या हूं, वो हमारी जनता डिसाइड करेगी कि मैं क्या हूं। नहीं, बट आपने एक जगह इशारों में बिग बॉस उनके जाने पर ये शायद लोगों ने ये माने निकाले कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार रुपए में अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं, पवन सिंह देखो अलग है। आपको भी ऑफर शायद बिग बॉस से आया था, आपने मना कर दिया था। हाँ, हमारी बात हुई थी हाँ, बहुत पहले। ये टैटू वाला थोड़ा पूरा कर लें। बहुत पहले एक लड़का आया, भैया, मैंने बोला अरे पगला, ठीक है ये प्यार करते हो, मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन खुद को कष्ट क्यों देना? मैंने उसका न्यूज़ नहीं बनवाया और ना ही बनवा पाऊंगा कभी। लेकिन ये कहने वाली बात है ना कि सर यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, वो नेपाल टैटू वाली खबर अखबारों में भी छपी है, और अभी भी गूगल पे आप जाएंगे तो सारे बड़े चैनलों में उसके पहले पवन सिंह के फोटो कितना हेजा 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 लोग गुदवा दिले बाब। हम कहे गए बानी कभी के उसे नहीं कह सकता। और आगे क्या बोले आप? और दूसरा ये बिग बॉस वाला कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा में क्या क्या कर रहे हैं। लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा हाँ, में मतलब क्या ये क्या था कर कि रहे हैं? कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। हम वहाँ कब का काम कर चुके हैं, इस तरह के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे। लोग आजकल 2-4-5 हज़ार लेके यहाँ वहाँ जा रहे हैं। ये बिग बॉस के टाइम में आपका स्टेटमेंट है। सुनिए ना सर, एक काम करिए, कैमरा ऑफ करके हमारे घर पे आइए, एग्रीमेंट पेपर देख लीजिएगा। लखनऊ में है ना पवन? लखनऊ में ही गाना गाया। इवेंट कहाँ हुआ था? कहीं और, बट इवेंट भी लखनऊ में ही हुआ। तो ये पवन ने नहीं किया, ये हमारे जनता का आशीर्वाद है। पवन के अंदर कुछ नहीं है सर, पवन कुछ नहीं है, 0/0। हमारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आज पवन सिंह हूँ, पवनवा हूँ, पवन हूँ तो अपने जनता के आशीर्वाद से हूँ। और यहाँ के इवेंट में भी अपना ठुमका लगाया,
और दोनों साइड से भी ठुमका मेरा वाला लगा, श्रद्धा कपूर और राजकुमार तो राव। इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने ये कर दिया। रही बात 2-4-5 हजार की, तो जिसने ये बात बोला है उसका भी आत्मा जानता है कि पवन सिंह कितने में फिल्म करता है और कितने में सॉन्ग करता है। ये बात दिल की है, तो ये मेरे भी दिल में रहे, और जो बोला है उसके भी सर दिल ही में रहने दीजिए। अगर उसको बोल के खुशी मिल रही है तो उसको खुश हो लेने दीजिए। स्वाभिमान अभिमान में क्या अंतर समझते हैं? ये बड़ा बहीन लकीर होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पवन सिंह को, जैसे मैंने खिसारी से पूछा था कि आप हर बार छेड़ते हो और वो छिड़ जाते हैं, कई लोग ये मानते हैं। स्वाभिमान अभिमान कैसे देखते हो आप? क्योंकि आपको लग जाता है कई बार, ये हमने भी महसूस किया जब मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, कि वैसे आप शांत रहते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं बचूं ना बोलूं, फिर कोई बात दिल पे लग जाती है, फिर आपके अंदर से निकल आता है, फिर वो जो मैंने कहा ना कि बड़ा मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी होती है। स्वाभिमान अभिमान मेरे चाचा सिखाए हैं सर। मेरे चाचा जी जब गाने की एंट्री अपने जीवन का कर रहे थे, तो हमारे बाबा की तरफ से एंट्री नहीं थी, बोले कि तुमको ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। हमारे बाबा की तरफ से तभी हमारे चाचा को आदेश मिला कि बेटा, किसी का अगर 1 रुपए में शो बुक करना, तो उस तारीख को अगर तुमको 1 करोड़ भी मिल जाए तो वो 1 करोड़ 1 रुपए से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सर हुआ स्वाभिमान, जो हमारे चाचा सिखाए हैं। दूसरी बात अभिमान की, हेलो, मैं ही हूं इंडस्ट्री का करता धरता, आई एम पावर स्टार पवन सिंह। ये घमंड हो गया सर। तो मुझे इतना ही पता है कि स्वाभिमान में और अभिमान में क्या फ़र्क होता है। कम पढ़ा लिखा हो, कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। नहीं, अच्छी बात, आपने खूबसूरत बात की। कभी साथ में आप लोग आ सकते हो, खिसारी पवन सिंह, फिर कभी साथ में आ सकते हैं, क्योंकि एक फिल्म तो आई थी शायद प्रतिज्ञा, आप लोग उसमें काफ़ी पसंद किए गए थे दोनों लोग। दोबारा कभी आप लोग साथ आ सकते हो, क्योंकि इलेक्शन में भी आप साथ आए थे, लेकिन फिर ये चलता रहता है आप लोग का ये। मैंने बोला ना कि बोलता है ज़्यादा, दिल का बुरा नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे हो छोटा भाई तो कान पकड़ के कभी ठीक क्यों नहीं कर देते कि बैठो साथ में? यहाँ देखिए, और भी एक फैक्ट बात है। हाँ, जो इंसान बड़बड़ाता है ना, वो दिल का बुरा नहीं होता है। वो मुंह से भले कुछ बोल देता हो, बट सामने मिलता है तो अब क्या ही बोलो, वो एक अलग ही भाव हो जाता है। आओ हेने आओ, हेने आओ, आओ गले लग भाई। हमारी मम्मी एक कहावत कहा थी, कनवक साथे रहा ना जाए, कनवक बिना चला ना जाए। वही बात है। तो जो भी वार्तालाप हो सर, देखिए कलाकारी है। अगर हम जिम मार रहे हैं तो ये अकेले बड़ा कठिन लगता है। ए आओ ना, तुम भी आओ, साथ में करते हैं। तो कंपटीशन तो सर मन में आ ही जाता है। यहां से बोलिए चाहे ना बोलिए, बट यहां चलता है। हमसे ऊपर कैसे? लेकिन बोलना नहीं चाहिए, उलागेला बोले कभी कभी। तो जो भी है, तुम खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, हमेशा मस्त रहो। आपने बोला कि दोबारा एक साथ आ सकते हैं, मैंने क्या बोला? कुछ भी हो, छोटा भाई है। तो ये पॉसिबल है सर कि हम लोग एक साथ आएंगे ही आएंगे, चाहे आज आए चाहे कल आए। तो ये बहुत बोल्ड चलने वाला है ये। काफी लोग इसे पसंद करने वाले। अच्छा, आपके घर में कभी किसी ने कहा कि यार पवन थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो, जल्दी तुम रिएक्ट कर देते हो? कब वो अम्मा या भाई या कोई और घर में कभी कहा? सर हम कहाँ रिएक्ट करते हैं, कभी कभी तो कर देते हैं, उसी पे आग लग जाता है। हम रिएक्ट कोशिश करते हैं सर कि ना करें। एक बादशाह के साथ आपकी फोटो आई थी, लोग लगा दी कि यार कुछ आ रहा है क्या, बड़ा प्रोजेक्ट कोई? बॉलीवुड में क्या क्या आ रहा है आपका, थोड़ा बताइए ना, क्योंकि अब आपका फैन लोग वेट कर रहा है स्त्री 2 के बाद। हालांकि स्त्री 2 पहला प्रोजेक्ट नहीं था शायद, इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट बॉलीवुड बहुत सारा कर चुका हूँ सर। फिर वही बात आपने बोला ना कि पहले मैंने वो कर दिया, पहले मैंने वो कर दिया, पहले मैंने ये कर दिया। अरे मैंने कब किया, कभी बोला क्या? वो जनता को पता है। करने को तो बहुत लोग बहुत कुछ किए हैं। हम भी
जीवन की शुरुआत थी जब फिल्मी सफ़र की, तो मैंने भी एक फिल्म किया था बहुत पहले, गोपालगंज में शूटिंग किया था। तो हम भी तो उड़ सकते थे कि हम फिल्म करत नहीं, बट फिल्म वो बना नहीं, आधे से बंद हो गया। रिलीज होना तो बहुत दूर की बात है, इंसान समझ जाएगा कि मैंने क्या बोला। करने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ किया है, बट रिजल्ट तो दिखाइए क्या है, रिजल्ट क्या है। तो चलिए, आपने अपने मन से नहीं कहा, हम पूछ रहे हम अमेरिका में खड़ा हो जाएं जाके, और कि हम ही जान के हम ही लौट के अपने घर आ जाएं, क्या मतलब बनता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा सीन है, फिल्म कर रहा हूं लंदन में जाके, और बेडरूम में शूट करके आ गया इंडिया। उससे बढ़िया इंडिया में कर लो यार, भारत में ही कर लो, हिंदुस्तान में ही कर लो। लंदन जाने की जरूरत क्या थी जब तुमको रूम में शूट करना था। तो बातें बहुत किस्म की हैं सर, बहुत। इशारों में पवन सिंह छेड़ के चले जा रहे हैं, जिसको समझना है वो वीडियो देख के समझा करेगा। वो छेड़ था ना कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली, सांप भी मर जाए लाठी भी टूटे। वो रही बात वो बिग बॉस की, जब जो आपने बात किया सर, एक तो हमारी तबीयत बड़ी थोड़ा सा उस दिन बीपी लो था, डल था, और मैं मीटिंग में बैठ गया। हाँ सर, तो पवन जी आप परिवार चलाने के लिए क्या कर सकते हैं। हम कहें सर परिवार चलाने के आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा। और क्या कर सकते हैं, घर में झाड़ू लगा दूंगा। और क्या कर सकते हैं, हम कहीं कभी केहू के अगर पैर सर दर्द करी वो हम दबा दे। और क्या क्या कर सकते हैं सर। मैंने बोला सर उसके बाद सिर्फ पवन सिंह अपना रूप देखता है, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सर नमस्ते, प्रणाम। बढ़िया। लेकिन हम वो सवाल रह गया हमारा, बॉलीवुड में अभी कौन कौन सा अभी प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि लोग जानना तो चाहते होंगे ना, आप बताते नहीं हो, हम पूछ रहे हैं। आज हमको मौका दिया है, इसीलिए फैन ने जहुआ भर सवाल लिख के दिया है कि जाके पूछ लेना भैया से, भैया नहीं बता रहे तो पूछ लो। तो क्या अभी बड़ा धमाका आने वाला है। स्त्री 2 तो फट गया, बढ़िया फटा। कम से कम 40 वीडियो पे तो हमने आपका गाना लगाया है रील में, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में। काटी रात मैंने खेतों में आई नहीं, ये हमको नहीं पता लगा कि रात में क्यों नहीं आई, लेकिन अभी है सर कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। बी प्राग जी के साथ बातें हुई हैं, बादशाह भाई के साथ भी आ सकता है। इसी लखनऊ में ही हमारी एक हिंदी फिल्म की मीटिंग चल रही है, और एक हिंदी मूवी के लिए हमको मीटिंग करने मुंबई जाना है। तो कल तो मैंने लगातार 27 घंटा शूट करके मोहरा फिल्म कंप्लीट कर दिया, और अभी थोड़ा सा कुछ देवी गीत का शूट कर लूँ, गा लूँ। कुछ लोकगीत, बहुत कंपनी का लोड है सर, वो सब करके उसके बाद हमको एक हिंदी फिल्म के मीटिंग के लिए मुंबई जाना है। पवन सिंह का फेवरेट गाना कौन सा। पवन सिंह का फेवरेट गाना या किसी भी कलाकार का फेवरेट गाना सर वही बन जाता है जो दुनिया जिस गाने को सबसे ज्यादा प्यार दे। आप भी तो गुनगुनाते होगे ना अपना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, मेरा फेवरेट गाना है लॉलीपॉप, तो सर वर्ल्ड वाइड है। हमारी फ्रेंड बोली कि पवन जी से सुनना जरूर, क्योंकि बिहार में शादी नहीं पूरा होता तो लॉलीपॉप ना चल जा रहे। सर एक गाना मैं जब भी अकेले बैठता हूँ, जब बाजा छेड़ता हूँ, तो कुछ भी नया कंपोज करूँ, कुछ भी पुराना संगीत गाऊं, बट वो संगीत जरूर गुनगुना देता हूँ। हर सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतनी खूबसूरत आवाज है, सारी चीजें। फिर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि भैया फिर पूछिएगा कि फिर 4 शब्द के इर्द गिर्द काहे गाना बनाए रहते हैं भोजपुरी वाले सब, कि 4 शब्द ले लेते हैं, उसी के आगे पीछे ढिच्चे ढिच्चे का गाना बन जाता है। इतना बढ़िया गाना आप गाते हैं। अरे बाप बाप। अब इतना देखिए, इतना सुंदर गाना। हमारे यहाँ स्वाति मिश्रा आई थी, 5-6 गाना आपका सुनाइए हमको।
और वो कवर वर्जन उनका सब मिलियंस में घूम रहा है आपका गाना गा के। नहीं सर, देखिए क्या है, हमेशा हर कलाकार को सोचना चाहिए कि कुछ नया होता है ना। जैसे आपने कुछ देर पहले हमसे बोला कि सर हमारे फील्ड में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिस कलाकार का सॉन्ग है यूट्यूब पे 500 मिलियन, बट उस कलाकार के गांव वाले ही नहीं जानते हैं कि हमारे गांव का ये कलाकार है। आज 100 में 95% ऐसा हो गया है कि कलाकार कौन है इससे मतलब नहीं है, आपने YouTube पे क्या क्या टाइपिंग करके डाला सर, उसका भी व्यूज है। थंबनेल कहा कौन कलाकार है वो 500 मिलियन गया कि 700 मिलियन गया, इसे मतलब नहीं है गाना हिट है, बट कलाकार कौन है ये पता नहीं है। हाँ, मतलब गाना हिट है, बंदा हिट नहीं है। बंदा हिट नहीं है। वो कौन सी एक, चलिए हम किसी और की बात क्यों करें, हम अपनी ही बात करेंगे। तो काम ऐसा हो, काम भी हिट हो, नाम भी हिट हो, सबका आशीर्वाद भी प्राप्त हो, ऐसा काम होना चाहिए। एक और आप पर बड़ा आरोप लगता है कि पवन सिंह थोड़ा जातिवादी आदमी है, ठकुरों के साथ ही काम करते हैं, ठकुराई उनके अंदर है। ये भी बड़ा लोग हमसे कहे कि पूछेगा, लेकिन हालांकि हमने आपको एक स्टेटमेंट देखा था जहाँ पे आपने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि भोजपुरी से जात पात खत्म होना चाहिए। तो फिर ये एलिगेशन ऐसे आप पे क्यों लगा दिया है? आपके रिएक्शन के लिए? आखिर मान लीजिए पवन को खोदने के लिए कुछ तो चाहिए, पवन को खोदने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। मेरा लिस्ट उठाइए, 10 साल का, 5 साल का लिस्ट उठाइए सर कि मेरे साथ कौन कौन काम किया और मैंने किसको किसको पहली बार चांस। हम क्या देंगे, चांस तो हमारी जनता देती है और भगवान देते हैं, हम क्या चांस देंगे। बट पहली बार पवन सिंह के साथ कौन कौन काम किया, ये हमारा लिस्ट उठा के देख लीजिए सर और अपने ये पे चला दीजिएगा। आपकी टीम जो है, आपकी जो कोर टीम होगी, हाँ। इसमें सब लोग हैं या आप ही के लोग हैं? आपकी जो कोर टीम होगी, आपके साथ 15-20 लोग उठते बैठते होंगे, म्यूजिक होंगे, इसमें सब तरह के लोग हैं या केवल आपकी कास्ट के लोग हैं? ये भी क्योंकि लोगों के मन में आता है और ये आप पर थोपा जाता है। हालांकि इर्रेस्पेक्टिव है, म्यूजिक में कास्ट और कलर मैटर नहीं करता, टैलेंट हो तो चल जाता है। मेरे साथ सर अभी हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं लखनऊ में, मेरे साथ एक नए लड़की की एंट्री हुई है मोहरा फिल्म से ही। उस लड़के का नाम है अर्जुन यादव। मेरा जो काम देख रहे हैं उनका नाम है अभिषेक सिंह। मेरे जो अकाउंटेंट है उनका नाम है संचित। आगे क्या उनका सरनेम है ये हमको नहीं पता है, सरदार जी हैं वो। मेरे साथ उसके बाद एक इंसान है जिसका नाम है संजय वर्मा। और एक लड़का है मेरे साले साहब है, उनका नाम है लड्डू। यही 5 लोग हम लोग एक साथ अभी रह रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बोलें सर, आप ही बताइए कुछ। आपको लगता है नाम बड़ा हो तो भसड़ बड़ी होती है? हर आदमी ये सब आ जाता है। इसमें क्या बोलेंगे सर, वो मैं 100 बात का एक बात यही बोलूँगा कि बस कोई ना कोई बहाना चाहिए कि पवन को खोदो, पवन बोलेगा, फिर ये चर्चाएं होंगी, वो चर्चाएं होंगी। बट मैं कोशिश करता हूं कि जितना खोदना है खोद ले बेटा, मैं बोलने वाला हूं नहीं। ठीक बात। लॉलीपॉप आपने अभी खुद जिक्र किया था कि बड़ा इंटरनेशनल गाना था। हमने कपिल शर्मा का वो शो भी देखा था जिसमें जिक्र हुआ था कि पवन सिंह को नहीं पहचान रहे थे, फिर कहा गया कि ही इज द सेम सिंगर लॉलीपॉप, और फिर अरे लॉलीपॉप लॉलीपॉप। लॉलीपॉप गाने से क्या बदल गया था पवन सिंह की जिंदगी में, और कहाँ थोड़ा कुछ इसका कोई किस्सा उस्सा हो तो थोड़ा बताइए ना। सर जब मैं पहली बार ये गाना गाया ना, तो उस टाइम के लिए ये सॉन्ग नया खोज था। बट ट्यून जो है वो थोड़ा सा पारंपरिक से मिलता जुलता है।
मेरी एक आदत थी सर, मैं आरा में ये गाना को रिलीज हुए कई साल हो गया हो, 14 या 15 साल प्लस हो गया। हाँ 2008 के आसपास आया था शायद। हाँ 15-16 साल हो 16 गया। साल। उस वक्त मैं कैसेट दुकान पे जब बैठता था ना, तो मेरी आदत थी कि जितना नज़र से दिख गया ना कैसेटवा सब निकालता था, फाड़ के फट से सुनता था, साइड ए का फर्स्ट गाना और बी का लास्ट गाना। मुझे एक ट्यून सुनाई दिया, मुझे लगा यार इस पे कुछ हो सकता है। तो मेरी बचपन से एक आदत है, राइटर कोई भी हो, मुझे लिखने नहीं आता है, मैं राइटर नहीं हूँ, बट करेक्शन जरूर करता हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बट अगर कहीं गलती है लाइन में तो मुझे लगता है कोई चाटा मारा। तो लॉलीपॉप वाली ट्यून पे मैंने बोला, जाहिद अख्तर इस गाने को लिखे हैं, मैंने बोला भाई इस ट्यून पे ऐसा गाना लिखो जो जितना शहर गांव का नाम हो सके आ जाए। हो गया रिकॉर्ड, रिलीज हो गया। मेरे पास उस टाइम सर मेरे कमाई की पहली गाड़ी बोलेरो थी। गोरखपुर में शो था, हमारे म्यूजिशियन टीम भी भाई लोग बैठे थे गाड़ी में। मैं बड़ा उत्साहित होकर बोला, भाई देखना एक नया खोज किया हुआ, कैसा गाना है यार। वो जब 5-6 साल पहले हमसे मिले, जब म्यूजिक टीम जो है हमारी, तो हम लोग गाना सुन के भाई यही चर्चा कर रहे थे, जो भोजपुरी का टोन होता है बोलने का, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा सर आपके सामने या कैमरा के सामने। ना चली गाना, अंग्रेजी गाना गौले बने। और वाकई में सर जब कैसेट रिलीज हुआ था, तो रिलीज होते ही हिट नहीं था, होता है ना किस्मत, हिट नहीं था। बट इस 15 साल के सफ़र में लॉलीपॉप जहाँ से उठा था, आज जनता के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआ से लॉलीपॉप का लेवल और ही ऊपर जा रहा है। वो गाना नीचे आने का नाम नहीं लेता है। तो ये किस्मत है सर, ये हमारे किस्मत में था। अभी स्त्री 2 आई थी, हाँ, लॉलीपॉप 2 नहीं आ सकता? मेरे भाइयों ने बहुत प्रेशर किया, भैया लॉलीपॉप 2 करो ना, करो ना, करो ना। हाँ ठीक है, करो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो। फिर 2-3 चीज़ें तैयार भी हुई, मुझे मज़ा नहीं आया। फाइनली मैंने डिसीजन यही लिया कि भोजपुरी की दुनिया में एक ही लॉलीपॉप है, उसको हम लोग छेड़े नहीं तो बेटर रहेगा, उसको सिंगल ही रहने दें। क्योंकि सर कोई चीज़ बनाने से नहीं बनती है, कोई चीज़ बन जाता है। ट्रू, सही बात कहेंगे, देवी माता का आशीर्वाद होता है। ठीक ना, तो हम कितना भी बड़ा हिट क्यों ना गा दें, बट वो लॉलीपॉप नहीं हो सकता, तो क्यों इसको छेड़ना? नहीं सर, उसको सिंगल रहने दीजिए। वो लॉलीपॉप पहला सुपर डुपर हिट था ये। हाँ, नहीं सर, उसके पहले कितना गाना हिट था। मतलब फोड़ने वाला ये था, जहां से बिहार यूपी से फटके पवन सिंह, हाँ। साउथ नॉर्थ हर तरफ पैन इंडिया फैल गए। हमने जिंदगी का बहुत सफर देखा है सर, और हर चीज को मैं हर गड्ढे से पता नहीं कैसे कैसे निकलते हुए आपका भाई यहाँ ऐसे बैठा है। मैंने बहुत चीजें देखी हैं सर। 39 साल की उम्र में हमको 80 साल का एक्सपीरियंस है। कोई अफसोस है किसी चीज का? कुछ ना कुछ तो होगा ना लाइफ में कि ये है, होगा भी, तो उसको मैं नहीं बोलना चाहता। कोई नहीं। एक लॉलीपॉप का थोड़ा ट्रिब्यूट 2 लाइन कर दीजिए, इतना कल्ट सॉन्ग है, बिना लॉलीपॉप के पवन सिंह अधूरे हैं। बिल्कुल सर। हर तू लगावे जब लिपस्टिक, आही ले ला यारा डिस्टिक। तू लगावे जब लिपस्टिक, आही ले ला यारा डिस्टिक। जिला टॉप लागेलो, हो जिला टॉप लागेलो। कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलो। कई बार कुछ पता नहीं होता ना कि कुछ बनाते वक्त ऐसी निकल जाएगी। जी सर, बन जाती है कोई चीज़ें कभी कभी। हालांकि आपका फेवरेट गाना हमारा वो है राजा जी के दिलवा। गाड़ी में बड़ा मजा आता है, हाईवे गाड़ी चलाओ और बैकग्राउंड पे लगा दो डिच्चिक डिच्चिक। वो मेरा भी फेवरेट गाना है सर।
राजा जी के दिलवा। हाँ। देखिए कुछ तो मिला हमारा आपका। राजा जी के दिलवा में 2 लाइन सुना दीजिए मित्रा, जो हम हमारा ही फेवरेट आपका फेवरेट तब बनता है। अरे फेंक दो ना लोढ़ा, गुस्सा कम करो थोड़ा, चूड़ी टूट जाई। फेंक दो ना लोढ़ा, गुस्सा कम करो थोड़ा, चूड़ी फूट जाई। तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। हाँ, ये मैं बोल रहा था सर कि किसी भी चीज का एक लिमिटेशन होता है। 7 गो सूरे बा, कितना नया चीज बनाएंगे आप, कहां से बनेगा? पहले होता था कि 3 साल में एक फिल्म कंप्लीट हुई, 2 महीना में किसी का एक कैसेट आया। अभी क्या हो गया है, महीना में 100 गो फिल्म बनाता, 5000 गाना आवता। तो नया ट्यून कहां से कोई बनाएगा? ना म्यूजिक डायरेक्टर को टाइम है, ना सिंगर को टाइम है, ना गवाने वाले को टाइम है। तो आजकल जैसे आप गोंडा से हैं ना, जबकि ये चीजें हमारे यहाँ की हैं, फिर भी आपको पसंद है। तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। तो खिसियालू का है रिसिया। हाँ, पारंपरिक चीजें ही सर आजकल चल रही हैं। सही बात है। जैसे हरी हरी ओढ़नी में गाया, वो भी पारंपरिक है। पियर फराक वाली गाया, वो भी पारंपरिक है। नया ट्यून जो कंपोज करके गाया वो नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टरों से यही बोल दिया हूं कि बेटा बहुत ज़्यादा नया नहीं करने का, थोड़ा सा नया कंपोज करो, बट अपने मिट्टी में समा जाओ। बहुत फर्क पड़ता है। मैंने श्रद्धा कपूर से अवधी बुलवाई, मिलियंस में क्या बड़ा गांव देहात से फोन आया कि मजा आ गया। हम लोग पहले अवधी बोलने में शर्माते थे, लगता था देहाती भाषा है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुम बोले आप कहीं जाते हैं तो बोलने का मन करता है। ऐसे आप लोग को देख के भोजपुरी आपको लगता है कि अब इज्जत मिलने लगी, वरना पहले था बिहारी ये सब, अब थोड़ा नहीं बदला है? सर, क्या बात। मैं तो हम तो अपन भाषा बड़े सम्मान और गर्व के साथ बोलीला, बिल्कुल बोलब। हाँ, ऐसा था पहले, ऐसा हम लोग सुनते थे। भरी ट्रेन में अगर दूसरे लैंग्वेज का 2 आदमी बैठा है तो अपना ही लैंग्वेज में बात करते हुए जाएगा। सही बात। ठीक है, बट भरी ट्रेन में 2 भोजपुरी बोलने समझने वाले हैं और बगल में एक बंदा कोई दूसरे लैंग्वेज का बैठा है, तो वो शर्माएंगे कि अरे भोजपुरी बोली कि ना बोली रे, क्या सोची अगला। क्यों क्या सोचेगा भाई, अपना भाषा बोलने में कौन क्या सोचेगा। अपन भाषा सम्मान के साथ बोले के बाद अपने भोजपुरी के बहुत आगे बढ़ावे के बाद। अब धीरे धीरे एंड पे जा रहे हैं। एक क्रिकेटर है पवन सिंह, क्रिकेटर है प्रवीण कुमार। अब देखिए हम भी भुलाने लगे आपके साथ। प्रवीण कुमार का हमने इंटरव्यू किया, बड़ा बेबाक इंटरव्यू था। उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं, प्रवीण कुमार ने हमसे एक लाइन कही जो बड़ी वायरल हो गई थी, अखबारों में छपी थी, कि पीते सब है बदनाम पीके को कर दिया। पीते सब है बदनाम पीके को कर दिया। प्रवीण कुमार पीके उनका नाम है। ये आरोप पवन सिंह पे भी लगता है कि पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर पिए चढ़ते नहीं हैं। हमारे शो में भी खेसारी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि कहिएगा कि स्टेज पर चढ़ने के पहले ना पिए, या इशारों में इसको छेड़ रहे थे वो। ये आप मेरे लिए अब जिक्र आप ही का हो रहा था, हमारे पॉडकास्ट का जिक्र है। तो ये जो आप पर शराब का वाला एलिगेशन लगता है बार बार कि आप अकेले भोजपुरी में एक्टर जो पीते हैं या ज्यादा पी लेते हैं, इसलिए आरोप लगता है। 100 का 100 तो नहीं बोलूंगा सर, बट कौन क्या पीता है, कब पीता है, कैसे पीता है, ये पवन सिंह से छिपा नहीं है। नहीं, हमने उनसे पूछा, हमने कहा पीते हो? कहे हाँ पीता हूँ दूध। ना वो दूध पिए लें और 2-3 साल में कभी कभी बाई चांस बियर पी ले लें, बाकी रम भिस्की का नाम वो नहीं जानते हैं। वो अब फिर यही देखिए, अब ये वहां से आया था तो हमने आपको दे दिया, क्योंकि ये आपके नाम पे बड़ा चला था। एक बात का जवाब आप हमको दीजिएगा सर, बत्तीस साल से पवन सिंह सिंगर है। अगर कोई कलाकार अपने जीवन से इतना मजाक करेगा तो इतना लंबा सफर देखेगा क्या?
अब इसके दो पहलू, एक पहलू ये कि आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो तो शायद आप सर्वाइव कर जाएंगे, कि आप पर सरस्वती माता की विशेष कृपा हो, और एक जो आप कह रहे हैं वो भी सच है। तो दोनों, इसके दोनों पहलू हैं, मैं ये नहीं कहूँगा खाली एक ही पहलू है। आप अगर हम अपने एक्टिंग से और सिंगिंग को मजाक बनाता और अपने काम से प्यार नहीं करता, तो क्या सिंगिंग का 32 साल और एक्टिंग का 20-21 साल ये निकल सकता है क्या? और आज के भी समय में हमारी जनता जिस कुर्सी पे पवन को बैठाया है, वो चाहे गायकी हो या फिल्म हो, एक्टिंग हो, ये भी किसी से छुपा नहीं है सर। ट्रू, हाँ। तो हम ये आपका ये चंक हम देखे थे, तो हम ओके मैसेज कैली, फिर शुरू हो गई ले आपका जो ये देखा था ना, मैं भी थोड़ा 2-5 मिनट देखा था, तो ये चंक मैंने देखा था। तो ये देखने के बाद मैंने भाई को मैसेज किया कि बाबू का चाहता रहा, फिर शुरू हो गई ला। तो खेसारी बाबू ने ऐसा उधर से जवाब लिख के भेजा जो मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि चलो अब इसका क्या ही जवाब दूं मैं। पवन सिंह क्या पीता है, आप खाली दूध ही पीते हैं, कि कौन क्या पीता है, ये ना इसका उससे छुपा है, ना उसका इससे छुपा है, ना इस दोनों से उसका छुपा है, ना उससे इन दोनों का छुपा है। इतना विशेष मोहब्बत आपसे क्यों है? यही बतिया। अरे प्रभु, ठीक है, बोला ना भाई है उसको। तो सुग्रीव बाली कह रहे हैं, हाँ सुग्रीव बाली भी तो भय हुए थे। हाँ, अब बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, ये वो कहते तय कर लेना आपस में आप। इहो जानते के पता बा कि बाली के है सुग्रीव के है। वैसे सुग्रीव ने ही बाली का वध करवाया था, वो भी भाई थे। अभी हमके नहीं के पता। ये तो रामायण का हिस्सा है ना, कि सुग्रीव ने ही राम जी के पास जाकर कहा, फिर बताया कि बाली को कैसे मारना है, फिर बाली का वध हो गया, सुग्रीव राजा बन गए। मतलब ये तो रामायण का असली पात्र है जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें तो कुछ है ये नहीं, वो भी दोनों भाई थे। ये हम उतना नहीं जानते हैं सर, माफी चाहता हूँ। बट ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री का हर कलाकार खुश रहे, मस्त रहे। लेकिन आपके फैंस लोग भी कहे कि पवन भैया का लंबी उम्र के लिए अगर ज्यादा है, अगर वो बात सच है तो थोड़ा ध्यान रखें। मानते हो? थोड़ा ध्यान रखें भैया, भैया का हम बहुत दिन सुनना चाहते हैं। अगर ज्यादा है? हाँ, ये आपका फैन लोग भी कह रहा था। अब उनके दिमाग में कहीं खबर उड़ती है तो एक परसेप्शन बन जाता है, तो उस पर कुछ जो आपके शुभचिंतक थे वो भी कह दिए कि अगर ज्यादा है तो भैया से कहिएगा थोड़ा सा लिमिट वाला करें, बढ़िया। नहीं रे पगला, मेरा जीवन आप लोगों के लिए है, मैं जीता आप लोगों के लिए हूं। मेरे दुनिया की खुशी सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। और सही बताऊं, एक तो मैं झूठी बातें नहीं करता और ना ही झूठा वादा करता हूं, बट आपसे और अपने भोजपुरी समाज से, अपने भोजपुरी दुनिया से मैं बता दूं कि आज के समय में मैं उस चीज़ को अपने जीवन से ना के बराबर कर दिया हूं। किसी पर्टिकुलर घटना की वजह से? किसी नहीं, ने नहीं, टोका? नहीं। घर परिवार में किसी ने टोका? किस वजह से? मैं सिर्फ और सिर्फ सर अपने आत्मा की सुनता हूं। तो आत्मा को कहाँ एहसास हो? कोई मोमेंट तो होगा ना, एक लम्हा। जैसे महेश भट्ट का इंटरव्यू मैंने देखा था, भट्ट साहब ने कहा कि मेरी आलिया की बड़ी बहन जब हुई तो वो एकदम पी के टुन्न थे, 2 दिन बाद गए, बच्ची को उठाया, बच्ची ने मुंह फेर लिया। ही सेड उस दिन के बाद से मैंने नहीं पिया, क्योंकि वो बच्ची ने जब मुझे देख के मुंह पलटा। तो आपकी कोई लम्हा तो होगा ना जहाँ सर मुझे एक दिन मैं ऐसे ही सोचने लगा कि पवन, आपके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां हैं। आपका जीवन आपका नहीं है, आपका जीवन आपके संसार का है, आपके समाज का है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके खुशी के लिए जीना है।
तो मैं अब एक दिन आधे घंटे बड़ी अपने आप से बात किया सर। मैंने बोला नहीं, ये चीज़ जीवन में हावी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंजॉय कभी हो गया बाई चांस, बट जो 5 साल पहले या 10 साल पहले जो आदतें थी पर डे वाली, वो सब बंद हो गया सर। महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया कोई बात नहीं, बट वो चीज़ हावी नहीं। हावी हमारी जनता होनी चाहिए हमारे ऊपर, और उनका जो प्रेशर है कि बेटा, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मुझे तुमसे अब ये सुनना है, अब ये देखना है, तो मुझे वो परोसना है सर। आई एम श्योर बहुत सारे फैंस इस वीक बहुत खुश होंगे, ये चंक जो है बहुत खुश होंगे आपके लिए, और मुझे भी कहेंगे कि अच्छा हो गया आपने बता दिया। अब लास्ट सेगमेंट पर मैं आता हूँ। ये वो सेगमेंट है जिसे मैं नहीं भी छूना चाहता हूँ, पर मैं छूना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा था ना कि है भी नहीं भी है। नहीं इसलिए छूना चाहता हूँ क्योंकि वो आपकी निजी जिंदगी है। छूना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे कुछ हुआ, मुझसे लोगों ने भी कहा, और नहीं पूछूंगा तो वही जनता मुझसे पूछेगी क्यों नहीं पूछा। नाम अक्षरा सिंह। हमारे यहाँ पॉडकास्ट हुआ, उस पॉडकास्ट में वो रोई भी और हजारों बातें कही, जिसके बाद उस पॉडकास्ट पे हजारों कमेंट आज भी पड़े हैं जिस पे लोगों ने कहा पूछे, जिसमें कहा गया कि रहना है तो औकात में रहो, नहीं तो बाहर जाओ। वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कहा गया बाहर खड़ी रहो। कोलकाता में गए, हंगामा कर दिया, स्टेज पे जबरदस्ती पैर छुआया गया, और अनलिमिटेड बातें आई, मतलब ऐसी 1000 बातें जो उस पॉडकास्ट में आई। और फिर ये भी कहा गया कि आखिर में उन्होंने कहा कि क्या गलत हो गया, और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, हाँ ये भी वर्ड था कि वो शादी कर ली और ही वांटेड टू कीप मी एज अ साइड में, और जब नहीं मानी मैं तो मेरा करियर खराब कर दिया गया। इस वजह से मुझे एक्टिंग छोड़ के सिंगर बनना पड़ा। बहुत बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, और उसमें वो रोई भी हैं, बहुत भावुक भी हुई हैं, और बहुत सारी बातें आई हैं। और तब से मुझसे आपके फैंस कह रहे थे कि आप जब भी मिलेगा लाइफ में तो ये जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। भाई साहब, जो चीज सो गया है उसको हमसे बुलवा के फिर से क्यों जगाना चाहते हैं? एक बार कहकर खत्म कर सकते हैं आप, वंस फॉर ऑल जिसे कहते हैं ना कि सर यही है ना, ये अभी साल भर के अंदर ही घटना, ऐसे भी नहीं पुरानी बात है। यही है ना कि बोल देने से खत्म नहीं होगा, फिर से शुरू हो जाएगी। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये उनका आखिरी है, इसके बाद वो जीवन में कभी भी इस टॉपिक को नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार वो कहना चाहती थी ताकि दुनिया जाने क्या हुआ था उनके साथ। 100 बात की एक बात, जब सब बना के ही बोलना है, सब जब दिमाग से ही बोलना है, तो उसका सर मैं बोला ना कि हर बात का सफाई नहीं देना चाहता। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, हमारे बाप दादा कह गए हैं कि बेटा दीवाल का भी कान होता है। मैं क्यों बोलूँ सर, मुझे नहीं बोलना। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे एक मुझे पर्टिकुलर घटना याद आई, कहा गया कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया, उसमें कहा गया कि तुम साइन करो कि मेरी प्रॉपर्टी में भविष्य में किसी विवाद में तुम कुछ नहीं करोगी। मेरी आपकी माता जी का भी जिक्र किया गया कि आपने अपनी माता जी के हवाले से सर और ये सारी बातें सार्वजनिक तरह पे ये कैमरे के सामने की बात है क्या? हाँ, सारी बातें कि ऑन कैमरे पे है कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया आपकी शादी से पहले, जिसमें कहा गया कि मेरी मम्मी ने कहा है मेरी माँ की खुशी के लिए तुम ये कर दो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लोगी, भविष्य में कुछ ऐसा नहीं कहोगी, और मुझसे जबरदस्ती फिर साइन करवाया गया। हाँ सर, ये सत्य है। जो सत्य है मैं बोलूंगा, बोल ही दूंगा, ये फैक्ट है। पवन जी बहुत और ये बातें क्यों हुई, मेरी माँ ने ये बात क्यों बोला, काहे बोला, ये भी तो सोचना चाहिए ना। अगर पवन सिंह का और शुभांकर मिश्रा का दोस्ती हुआ, ठीक, शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं नहीं बोलता सर, लेकिन होता है, मजबूरी हो जाता है कभी कभी बोलना। आप अपने जो आप चैनल चला रहे हैं उस पर लिखिएगा कि भोजपुरी का सलमान खान कौन है, या ये गूगल पे ही सर्च कर लीजिए, वो दिख जाएगा आपको।
मैं बोलता नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दुनिया जहान से। इतना तो जरूर है सर, पवन को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता है, बट आंसू पे जरूर बिक जाता हूं। पवन को आंसू ही खरीद सकता है। खैर, अगर शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया, भाई बैठो ना, और दोनों का जब क्लोजनेस बढ़ता जाएगा तो आपके परिवार में माता को, पिता को, बड़े भाई को जब पता चलेगा कि पवन का पीछे का हिस्सा क्या है, तो शुभांकर को एक बार जरूर बैठा के समझाएगी माँ, चाहे बड़ा भाई या पिता, कि जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अगर तुमको यही करना है तो या तो तुम वही चुन लो, और नहीं तो इसको चुन लो। उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर आपको अपनी माँ से प्यार है, जाहिर सी बात है माता जी की बात सुनेंगे। तो सर मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? कोई बोलने को बोल दिया कि मेरे से ये करवाया गया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अपनी जनता से, बट भाई ने खुद दिया, भाई खुद नहीं दिया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। नहीं ठीक है, वो भाई ने, हमारे यहाँ भाषण समझते हैं, खुद भाई ने छेड़ देना मतलब। भाई ने पूछा, बट उनसे आप ये नहीं पूछिएगा कि मैडम आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठी और आपको बैठाया। उनका कहना था आप उस टाइम क्या थी? उनका कहना था कि मैं उनसे बहुत, ये भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उनसे शादी करनी थी, मैं अपने घर से रोज सुबह उठती थी, उनके घर जाकर उनको उठाती थी, खाना खिलाती थी, उनकी पूरी दिनचर्या की जिम्मेदारी मेरी थी, ये उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको एक सेकंड, अगर आपने, क्योंकि ये जिक्र है, क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए, ये सत्य है। आपको जो लगेगा आप वो करिएगा। अब मैं उसको एक्सेप्ट करते जाऊं? नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो गर्व के साथ जाइए, आप भी गलत करिए, बट मैं सही हूं तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, नहीं तो प्रणाम। जो बातें आपने बताई, उन्होंने कहा, आपने सुना, दुनिया को भी बताया गया। तो फुट फुट कर रोई थी, बहुत तेज तेज रोई थी, और उस इंटरव्यू के कई हिस्सों में हमें ब्रेक लेना पड़ा, इतना ज्यादा रोई वो। अब क्या है ना, एक लड़की एक औरत के बारे में एग्जाम्पल दूंगा तो सब कोई अपना अपना पे ले ली, ये भी नहीं बोल सकता। मैं सबका सम्मान करता हूं। सर मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, देखिए हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक वो होगा जो आपका आलोचक वर्ग है, जिसको इस पे मौज काटने का मौका मिल गया। दूसरा वो है जो आपका अपना वर्ग है, जो आपको हर बात पे डिफेंड करता है। मैं आपको ऐसे 100 कमेंट दिखा सकता हूं जो आपको लेकर आए, जिसमें पूछा गया कि क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था, भैया से पूछेगा। अब गलत सही की परिभाषा क्या है, वो तो उसके आत्मा को पता है कि उसने, पवन सिंह ने उसके साथ क्या किया। सर मैं अपना बड़ाई अपने मुंह से करूं, कैसे अच्छा लगेगा? मैं कैसे बोलूं कि मैं अच्छा हूं? ठीक है, उसने बोल दिया कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। स्टेज पर आप लोग जानबूझ के गाने चलवा देते हो, जब उनका कोई एल्बम आता, ये उनका आरोप था कि जब हमारी ये दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजवाई। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। आपने ये नहीं पूछा उनसे कि हाँ आप सिंगर बने कैसे? पूछा, हमने कहा कि आपने सिखाया था लेकिन अब मजबूरी हो गई। फिर ये भी कहा कि जैसे उनका कोई एल्बम आता है, आप लोग कभी उनका एमएस लीक करवा देते हो। इस धरती पे कौन कितने % ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? इस हिंदुस्तान के धरती पे कितने % व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? किसी से लगा होगा तब शायद।
उनके माता पिता का कहना ये था, पवन जी मेरे बच्चे का बचपन से गाने का शौक है। मैं शायद बचपन में उसके घर गया भी था तो वो घर में हारमोनियम भी रखी थी। मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था सर। मेरे लिए एक सावन का गाना बना था, नाचा हिला के करी हैया पवन सिंह के गाना बजा के। मैं सोचा वो भी बोलती है गाना है मुझे गवाइए ना, उसकी माँ भी बोलती है कि पवन जी उसको गाने का बचपन से शौक है। मैं अपना गाना, मैं उसको फ़ोन किया, बेटा तुमको गाने का शौक है ना, तुम ये गाना गा लो, दिल बोल रहा है गाना हिट है। फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को फ़ोन किया कि सर ये गाना अक्षरा गाएगी, क्योंकि अपने मुंह से अपना बड़ाई अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद ही बोलूं कि नाचा हिला के कर हैया पवन सिंह के गाना बजा के, भैया शोभा ना दी, प्लीज़ आप उसे गवा दीजिए। माइक पे खड़ा होने का हिम्मत नहीं था, बट खड़ा करवाया, गाना गवाया कैसे कैसे, मशीनरी कैसे कैसे उसको पिचिंग करके ठीक किया गया। गाना रिलीज हुआ, गाना सुपरहिट हो गया। जीवन में अपने मस्त रहे, खुश रहे, आगे बढ़े, इससे आगे नहीं बोलूँगा सर। एक आखिरी सवाल इससे पूछ लेते हैं। हाँ सर। पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से, और अफसोस है जो हुआ वो घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इसको बेहतर तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते थे जितना छीछल इधर समाज में हुआ। मैं अपने जीवन में गद्दारी वाला लगाव किसी के साथ किया ही नहीं हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। चीज़ें ऐसी हुई, समय के साथ ऐसा बातें कान में आई जो सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ठीक है, अब तू पूछा था शुभांकर भाई हम कैसे हाँ बोल दी कि ना बोल दी, बट इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैंने बोला वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने कोई किसी के साथ ऐसा लगाव नहीं किया जिसमें गद्दारी हो। बट एक बात ज़रूर बोलूँगा सर, मैं हमेशा चाहता हूँ किसी का भला हो, चाहे मेरा क्यों ना बिगड़ जाए, मेरा क्यों ना नुकसान हो जाए। लेकिन पवन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूं बट दाग लग जाता है। कोई बात नहीं। सलमान खान से काफी मिलती जुलती जिंदगी है आपकी वैसे। मस्त है। हाँ, मानते हैं सलमान खान वाली जिंदगी आपकी भी है। अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बड़ी चीज़ों में, फैन फॉलोइंग में, माहौल में, जबरा फैन में, मोहब्बत में वो जो कशिश रह जाती है, जलवा जो है उसमें। सलमान भाई मारते तो लगता ओरिजिनल लग रहा है। देखिए क्या है, बॉडी जैसे सलमान खान की आपने बात किया, मारता है तो लगता है कि हाँ मार रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि सलमान से अच्छी बॉडी इंडस्ट्री में किसी की नहीं है बॉलीवुड में। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, सुपरस्टार हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी बॉडी है, उनसे भी अच्छी है। बट सर हिंदुस्तान में किसी के बॉडी का क्रेज है तो वो सलमान खान का ही है। किसी का प्यार मुकम्मल नहीं हुआ तो सलमान भाई का। बहुत लोग का प्यार मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन चर्चा सलमान भाई की होती है, हाँ आपकी होती है। अच्छा, एक सवाल इसी में और जोड़ते हैं, थोड़ा हंसी मजाक बहुत हो गया। बॉलीवुड में बहुत लोग का अफेयर चला, लेकिन जब अफेयर आता है सलमान भाई का जिक्र होता है। यहां भी आपका हर हीरोइन के साथ नाम जोड़ जाता है। एक पिक्चर करते हो, एक स्टेज शो करते हो, लिस्ट बना के लौंडे हमको भेजिए, हम क्या किसका नाम लेंगे यार, हम थक जाएंगे। तो इतना सारा अफेयर होता है या लोग छाप देते हैं आपके नाम पे कि पवन सिंह का हर हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा है?
मैं अपने जीवन में सर फिल्मी दुनिया में जाने से पहले एक अफेयर किया। उस प्यार को मैंने, हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, 2-2.5 साल का प्यार था वो। उस समय था जो नहीं 501 रुपए में मोबाइल आता था नोकिया का और सैमसंग का। हाँ हाँ, याद आ गया। जो फ्री बात होता था। तो हम दिन दिन भगवतियाँ जाके गांव के बाहरी मचान पर बैठ के, हाँ। तो उस प्यार को रेस्टोरेंट में हम खाना के ऑर्डर देनी थोड़ा थोड़ा कमाए के शुरू भइल रहे। उस प्यार को मैंने सिर्फ सर डर डर के आधे घंटे में सिर्फ इतना टच किया हूं। ये हो गया। और फिल्मी दुनिया में मैंने एक ही प्यार किया था अपने तरफ से। वो भी एक सर मेरा जिद ही था, वो जिद में हो गया प्यार। इसके बाद मेरे जीवन में जो भी हुआ है सर, वो कहा जाता है ना कि अगर इंसान अपने घर में किसी जानवर को भी रखता है उसे भी मोहब्बत हो जाता है। अगर पवन शुभांकर एक साथ रहने लगे या ज़्यादा काम करने लगे तो क्या हम लोगों में दोस्ती नहीं बढ़ेगी, मोहब्बत नहीं होगा? मतलब इसका लोग गलत भी निकाल सकते हैं, आजकल तो लीगल हो गया है, लेकिन हाँ भाईचारा वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, ये गलत अरे क्यों आप पे निकाला? कह रहे हो भाई, महाराज, आप लड़की का जिक्र करके हमारा जिक्र करके माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती है। वही हम कहना भाईचारा, इसलिए हमने करेक्ट कर दिया। ए महाराज। क्या आप पे वायरल हो गए कि पवन सिंह को वैसा वाला भी शौक है? ऐसा नहीं है। उसके बाद सर मुझे काम चाहिए। ठीक है बेटा बैठिए। सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुंबई में घर का खर्चा निकालना होता है, गाड़ी का ईएमआई भरना होता है, प्लीज़ मुझे काम दीजिए ना सर। ठीक है बेटा आइए। ऐसी मतलब उसके बाद पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं बोला है। आई लव यू एक्सेप्ट किया है? हाँ आई लव यू टू। महाराज, तो यही सब है सर। अच्छा, कब वो शिकायत नहीं होती भगवान से? क्योंकि मतलब आप, फिर मैं कह रहा हूं, आप करियर में बहुत सक्सेसफुल आदमी हो, और मुझे अभी भी लगता है कि अभी जो आपने हासिल किया है इससे आगे भी बहुत लंबी जमीन है जो आप शायद कवर करोगे, क्योंकि जैसे मैंने रिस्पॉन्ड देखे बॉलीवुड से। अब अभी तो शुरू हुआ है। वही जब जिसका रिस्पॉन्ड देख रहा हूं मैं कि जो जलवा जलाल हो रहा है, वो लग रहा है कि अभी तो पिक्चर अभी तो शुरू हुआ, अभी तो इंटरवल भी नहीं अभी पहुंचा तो सर पिक्चर शुरू हुई है। हाँ। अभी तो खेला बाकी है। हाँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं लगता जैसे जो हमारी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, फिर ये घटना हुई, फिर इधर सारी कंट्रोवर्सी हुई, कई बार लगता नहीं भगवान से शिकायत करो कि यार ये जो प्यार वाला होता है, क्योंकि एक मर्द के इंसान में ये भी जरूरत होती है। बिल्कुल, मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूं सर। मैं बोलता हूं भगवान इतना क्यों परीक्षा लेना, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? जरूर बातें करता हूं सर। मैं सोता हूं ऐसे करके तो भी सोचता हूं कि प्रभु मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, क्यों इतना परीक्षा? जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी। वो मैंने देवी को खो दिया। अब पॉसिबल नहीं है कि वो देवी मुझे दोबारा मिल पाएगी, और ना ही मुझे उम्मीद है। और वो आपकी भाभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस कंधे पे वो दाग लिखा था। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं, कई सारे लोग इसको लेकर भी कहते हैं कि आपका हाथ, बहुत सारी चीजें आती हैं घर में, आप देवी कह रहे हो, क्या आता है मन में फिर ये सब, जब ये सब खबरें आती हैं कि आप पर ही आरोप लगा दिया गया जिसको आप देवी कह रहे हो? सर 3-3.5 महीना का तो सफर है उसके साथ।
ठीक है हमारे भैया की साली थी, बट शादी के बाद तो हम लोग एक दूसरे को अभी अच्छे से जान भी नहीं पाए थे, और ऐसा भी नहीं है कि 3.5 महीना हम लगातार उनके साथ रहे हो। कभी अम्मा हो गई, कभी उनकी बड़ी बहन हो गई, हमारे भैया हो गए, हमारे भतीजा साहब हो गए। वही बात है ना सर, इस कंधे पे दाग लिखा था सो लग गया। तो किसी को अगर नहीं भी बोलना होता है वो भी पवन को सुना देता है, और मैं सुन लेता हूँ सर, क्या करूँ, जीवन है। माई से रिश्ता कैसा है? माई से अभी डांट वाट लेती हैं आप? घर में बहुत बड़े हो गए हो आप। नहीं सर, यही तो बात है। मैं चाहता हूं, देखिए इस धरती पे कोई अमर होके नहीं आया है, ऐसे पैदा होना है और ऐसे निकल जाना है। ये प्रॉपर्टी हमरे नाम, वो प्रॉपर्टी हमरे नाम। देखिए घर घर देखा एके लेखा, हर घर की कहानी सेम ही है, वो चाहे 100 में हो, 1000 में हो, करोड़ में हो, अरबों में हो, बट कहानियाँ सेम ही हैं। मैं चाहता हूँ कि हर परिवार, जैसे हमारे पापा 4 भाई, तो एक चाचा जो हमारे पापा के बाद, वो उनको हम लोग बाबूजी बोलते थे, इस दुनिया में नहीं है, हमारे पापा भी नहीं है। तो वो हमारे पैदा होने के समय या हमारे पैदा होने के पहले से ही, वो शुरू से ही अलग है, उनका घर वर भी गांव में अलग है। बट ये जो हमारे पापा के साथ 2 चाचा और हैं, तो मैं चाहता हूँ कि परिवार मिल के रहे। उन्हें चुरा के, ये चाची देख तोरा कोनो दिक्कत नहीं है ना, भाभी नाराज मत होइए, ठीक बा भेज देता नहीं, लेकिन बातें छुपती नहीं हो, दीवार का कान होता है। अब एक दूसरे का मैटर जब जानना होता है तो परिवार में थोड़ा सा द्वेष पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों किए, उनको क्यों दिए, क्या तरीका है, मत करो ऐसे। रही बात माँ की, तो सर इस दुनिया में पवन के जीवन में जीते जी भगवान भी मेरे माँ के बाद है। हम चाहेंगे इसी नोट पर माता जी को एक कोई भजन गाना डेडिकेट करते समराइज कर दे, क्योंकि इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता। माँ पर पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। मैं एक बड़ा सुंदर निर्गुण गाया था दिनेश लाल यादव जी के फिल्म में। मन सपना के महल बनावे, हाँ मन सपना के महल बनावे, ई न समझ में आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और जय भोलेनाथ। दुआ करेंगे कि अगली बार जब हमारी आपकी पॉडकास्ट से मुलाकात हो तो एक छोटा भाई हमारा कहीं आसपास हो, और माता जी के सपने जो हैं आपके सारे मुकम्मल हो, जीवन में शांति हो। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी आपका नंबर लूँगा, और जैसे ये शुभ समाचार का शुभ जैसे शुरू होगा वैसे आपको मैं मैसेज करूँगा, और जैसे धरती पे आएगा तो हम लोग साथ बैठेंगे। थैंक यू सो मच पवन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।